हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशियन लवर्स। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वांगशियन फैन फिक्शन डार्क नाइट का नेक्स्ट पार्ट। आई होप कि ये स्टोरी आप लोगों को पसंद आ रही होगी। अगर पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। प्लीज़ यार, लाइक सब्सक्राइब किया करो। आप लोग नहीं करते हो, पता है आप लोगों को कितना दुख होता है, नहीं करते हो तो क्या करूँ मैं। हाँ, कोई बात नहीं, चलो मुझे पता है मैंने 2 दिन लगा दिए इस स्टोरी को शेयर करने में। एक्चुअली क्या है कि मैं ना 2 वन शॉट रिकॉर्ड कर रही थी तो थोड़ा-सा मुझे टाइम नहीं मिल पाया। ठीक है, तो अब से डेली मैं अपडेट करूँगी, जितना मुझसे होगा उतना। ओके, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो इससे पहले वाले चैप्टर में हमने देखा था कि वीजिंग एक ऑर्फन था, उसके मॉम डैड की डेथ बहुत पहले हो गई थी एंड उसने लायन किरण की जान बचाई, जिस वजह से लायन किरण उसे अपने घर ले आए और अपने बेटे की तरह उसे बड़ा करने लगे। वीजिंग इस वक्त जो है ना वो बोल सकते हैं 18 के आसपास होने वाला था। अभी कुछ ही टाइम के बाद वो 18 प्लस भी हो जाएगा। फिलहाल के लिए जो हमारा वांगजी था वो वापस आ चुका था एंड वीजिंग लैन फैमिली में 1 साल से रह रहा था, तो उसे मॉम डैड का प्यार मिला, हाँ लैन सिजन गगा का भी प्यार मिला, तो वो बहुत खुश था। बट अब आ चुका था लैन वांगजी, जिसे पहले ही मुलाकात में हमारा वीजिंग कुछ खास पसंद नहीं आया। वांगजी को लगा कि ये एक बोल सकते हैं कि नॉर्मल पर्सन हमारे घर में क्या कर रहा है एंड वो फैमिली के साथ रह रहा है, उन्हें मॉम डैड बुला रहा है, तो वांगजी को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। एंड वांगजी अपने फ्रेंड्स के साथ नाइट को पार्टी करने के लिए गया था। अब आता है वो और बोलता है मेरा सर दर्द कर रहा है, प्लीज़ कॉफ़ी लेकर आओ प्लीज़। एंड ये सुनने के बाद जो लायन किरण वहीं पर थे, क्योंकि आज उन्हें अपनी वाइफ के साथ इवनिंग को जाना था यहाँ से, क्योंकि उनकी फ़्लाइट थी। जो लायनी की मॉम थी उनकी तबीयत ख़राब हो गई तो वो जाने वाले थे। लायन सिजन भी देखते हैं और वो बोलते हैं सच में ये भी ना, मैं कैसे संभालूंगा इन दोनों को। तभी लायन किरण बोलते हैं ओह, तो महाराज को इतना दर्द क्यों हो रहा है सर में, हाँ क्या करके आए हो तुम। वांग जी देखता और बोलता है डैड कुछ नहीं, बस मैं वो थोड़ा सा अपने फ्रेंड्स के पास चला गया था। लायन किरण बोलते हैं फ्रेंड्स, इसका मतलब तुम रात को बाहर गए थे पार्टी करने के लिए। वांग जी बोलता है डैड इतने टाइम के बाद आया हूँ मैं यहाँ, तो प्लीज़ ये सब करके मेरा सर दर्द मत करिए। लायन किरण गुस्से में देखते हैं, बोलते वांग जी तुम डे बाय डे बिगड़ते जा रहे हो। वांग जी बोलता है डैड प्लीज़ लेक्चर शुरू मत करिए ना, मैं कितने टाइम के बाद आया हूँ और आप ये फालतू की चीज़ें। तभी लायनी उनको संभालते हुए बोलती है प्लीज़ आप दोनों चुप करिए। वांग जी तुम भी ना बेटा। तभी वांग जी बोलता है मैं जा रहा हूँ अपने रूम में, मुझे मुझे बात लेना है। वो बोलते हैं जल्दी निकलो यहाँ से, और तुम्हें पता है ना तुम्हें कॉलेज भी जाना है। वांग जी बोलता है हाँ डैड पता है, प्लीज़ लेक्चर मत दीजिए मॉर्निंग को। लायन किरण गुस्सा करते हैं बट लायनी रोक देती हैं एंड वांग जी वहाँ से चला जाता है। जो वीजिंग था वो चुपचाप देख रहा था एंड वीजिंग अपने मन में बोलता है हो ये मतलब ऐसे डैड से बातें नहीं कर सकते, बट मैं क्या कर सकता हूँ। वीजिंग बोलता है मैं जा रहा हूँ एंड वीजिंग वहाँ से तुरंत अपने रूम में आता है। अपने रूम में आकर वो देखता है और बोलता है वाह सच में ये तो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है। वीजिंग सोचता है कोई बात नहीं गगा से मैं फ्रेंडशिप कर लूँगा और गगा मेरे साथ कॉलेज में जाएंगे। मुझे पता चला है, मुझे फादर ने बताया कि जो बागजी गगा है वो मेरे ही कॉलेज में है। ओ माय गॉड, उसके बाद तो मुझे कोई बुली नहीं करेगा। ये बोल के तो वीजिंग बहुत ही ज़्यादा मतलब खुश हो जाता है। वो ये सोच के कि वांग जी वहाँ पर होगा तो उसे बुली नहीं करेगा कोई, तो वो बहुत खुश था। एंड वांग जी फाइनल ईयर में है तो वो सीनियर है एंड वांग जी विजिंग को प्रोटेक्ट कर लेगा। विजिंग ये सोच के खुश होता है। उसके बाद वो तुरंत ही वहाँ से सीधा वॉशरूम में जाता है, शावर वगैरह लेता है और अच्छे से रेडी हो जाता है। फिर वो अपना बैग देखता है, बैग लेके नीचे आता है और आके हॉल में बैठ जाता है। एंड कुछ टाइम के बाद जो सर्वेंट्स थे वो आते हैं और बोलते हैं कि खाना रेडी है, सभी लोग खाने के लिए आ जाइए। उसके बाद वो सभी एक एक करके जाते हैं डाइनिंग टेबल पर और बैठ जाते हैं। तभी लायन किरण बोलते हैं ये अभी तक नहीं आया निकम्मा। एंड लैनी बोलती है चुप करिए, ठीक है रहने दीजिए, इतना परेशान मत करिए, मेरा बेटा कितने टाइम के बाद आया और आप ये सब चीज़ें कर रहे हैं। लैनी को देखते हैं लायन किरण और बोलते हैं ये तुम जानती हो तुम्हारे बेटे की हरकतें, मैं क्या करूँ इसका। मुझे लगा वहाँ जाके कुछ सुधरेगा बट नहीं, वहाँ जाके ही तो पूरा बिगड़ चुका है। इससे तो अच्छा होता मैं यहीं रखता, कम से कम इसकी ये हरकतों पे तो रोक लगा देता मैं। ये सुनकर लैनी बोलती हैं अब जो हो गया सो हो गया, प्लीज़ मेरे बेटे को मत डांटिए, मेरा बेटा वो ऐसा नहीं है। ये सुनने के बाद वो बोलते हैं हाँ हाँ दिख रहा है मुझे तुम्हारा बेटा कैसा है, और ये बोल के वो मुँह बनाते हैं। एंड इसके बाद लैनी बोलती है मैं बुला के लेके आती हूँ मेरे बेटे को। हम वांग जी को देखते हैं, वांग जी रूम में आता है, सीधा वो वॉशरूम में जाता है और बात लेता है। बात लेके वांग जी बोलता है अच्छा लग रहा है सच में, मेरा बट सर दर्द कर रहा है यार, रात को कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक कर ली मैंने, बट कोई बात नहीं। इसके बाद वांग जी बात लेके बाहर आता है टॉवल में और फिर वो जाता है सीधा अपने वार्डरोब के पास एंड ओपन करता है और उसमें एक से एक ब्रांडेड क्लॉथ वांग जी के रखे हुए थे। वांग जी उन क्लॉथ को निकालता है और सबसे स्टाइलिश वे में कपड़े पहनता है। वांग जी ने जो है ना वो ब्लैक एंड वाइट आउटफिट पहना हुआ था, जो कि काफ़ी जगह से फटा हुआ भी था। ये स्टाइल है उसका। वांग जी देखता है, स्माइल करता है और अपने हेयर्स को देखता है और बोलता है ये अच्छे नहीं लग रहे। वांग जी फिर अपने हेयर को भी अच्छे से सेट करता है और उसके बाद अपने आप को मिरर में देखता है और बोलता है ओह गॉड लैन वांग जी तुम तो एकदम ब्रेथ टेकिंग लग रहे हो।
इतने हॉट लग रहे हो कि कोई भी तुम्हें देखने के बाद फिसल जाएगा। वांग जी अपने आप से ही देखते हुए बातें करता है। इसके बाद वो स्माइल करता है और बोलता है चलो चलते हैं। एंड वांग जी तुरंत ही बाहर आता है। मैडम लाइन देखते हैं और बोलते हैं बेटा तुम आ गए। वांग जी बोलते हाँ मॉम बिल्कुल। एंड वो देखते हैं और बोलते हैं वांग जी सच में तुम तो बहुत ही हॉट लग रहे हो। वांग जी बोलता है आई नो मॉम, आप ही का बेटा हूँ, आप ही की तरह लगूंगा ना। ये सुन के वो बोलती है हाँ हाँ बहुत अच्छा ठीक है अब चलो। इसके बाद वो आते हैं नीचे एंड जैसे लैन किरण देखते हैं बोलते हैं ये तुमने क्या पहना है बकवास। तभी जो वियिंग था वो भी दिखता है एंड वियिंग की तो हार्ट बीट रुक जाती है वांग जी को देखने के बाद। वियिंग बोलता है गॉड ये कितने हैंडसम लग रहे हैं, इनके बाल, इनका स्टाइल वाकई कितने ज़्यादा हैंडसम है। वियिंग बस देखता ही रह जाता है और वियिंग को पता नहीं क्यों एक अजीब सी फीलिंग होती है। वियिंग बोलते है ये मैं क्या सोच रहा हूँ, वो मेरे गगा है। हाँ। इसके बाद वियिंग जो है ना वो अपनी आंखें हटाता है और अपने खाने पे फोकस करने लगता है। लायन किरण देखते हैं और बोलते हैं ढंग के कपड़े नहीं पहन सकते। वांग जी बोलता है डैड मैं कॉलेज में हूँ तो कॉलेज में ऐसी चीज़ें होती है। लायन किरण बोलता है हाँ बस 1 साल और, ये 1 साल और क्लियर कर लो तुम, उसके बाद देखना वांग जी तुम्हें मैं ऑफिस में लगा दूंगा। वांग जी बोलता है व्हाट डैड, आप जानते हैं ना इतना जल्दी मैं ऑफिस ज्वाइन नहीं करना चाहता हूँ, अभी तो मुझे अपनी लाइफ को जीना है। वो बोलते हैं हाँ बहुत जी लिया तुमने, इतने साल से तुम जी रहे हो। लायन किरण गुस्सा करता है बट जो लायन सिचन थे वो बोलते डैड प्लीज शांत हो जाओ। और वांग जी तुम, वांग जी बता सॉरी गगा। इसके बाद वो चुपचाप बैठ जाता है। लाइनी भी बैठ जाती हैं एंड वो लोग अपना जो खाना था वो खाने लगते हैं। एंड जो विजिंग था वो वांग जी को देख रहा था एंड वांग जी एक नज़र विजिंग को देखता है और फिर इग्नोर करता है। एंड इसके बाद वो अपना खाना खाता है। खाना वगैरह हो जाने के बाद वो आता है और बोलता है डैड मुझे कॉलेज, तो बोलते हैं हाँ हाँ। फिर वो बोलते हैं कि तुम्हारा एडमिशन वगैरह सब मैंने करवा दिया है और अच्छे से रहना प्लीज़। ठीक है, वहाँ से मुझे कंप्लेंट नहीं मिली चाहिए तुम्हारी। वांग जी बोलता है डैड आपको लगता है मैं कंप्लेन आती है मेरी। तो वो बोलती है हाँ बिल्कुल, तुम्हें क्या लगता है बेटा तुम वहाँ पे कुछ भी करोगे तो मुझे पता नहीं चलेगा। हाँ मैं तुम्हारा बाप हूँ। वांग जी देखता है और बोलता है हाँ ठीक है डैड। एंड वो बोलता है मेरी सब चीज़ें, तो वो बोलते हैं सब चीज़ें अवेलेबल है तुम्हारी ठीक है, बट वांग जी तुम विजू को साथ लेके जाओगे ठीक है। वांग जी बड़ी बड़ी आंखें करके देखते बोलते व्हाट, इसे इसे मैं क्यों लेके जाऊँ, ये खुद चला जाएगा ना, और वैसे भी कोई नौकर नहीं हूँ मैं इसका। लायन करण बोलते वांग जी तुम इसके बड़े भाई हो और ये तुम्हारे छोटा भाई, समझा तुमने। वांग जी बोलता व्हाट डैड ये बकवास बातें मत करिए प्लीज़, मैं इसे नहीं लेके जाने वाला, ये खुद भी तो जा सकता है। वांग जी बोलता है तो डैड जो लायन किरण थे वो बोलते हैं कि वांग जी ये तुम्हारी कॉलेज में पढ़ता है और ये तुम्हारा जूनियर है ठीक है, और इसे अच्छे से बिहेव करना, और अगर मुझे कोई भी कंप्लेंट मिली तो वांग जी तुम जानते हो ना। वांग जी बोलते व्हाट डैड ये क्या करे आप, मुझे इसके कॉलेज में कितना इरिटेटिंग है ये सब। और फिर वो विजिंग को देखता घूर के। लायन किरण बोलते वांग जी शट अप, इसे अपने साथ लेके जाओ ठीक है। एंड वांग जी देखता है विजिंग को और वो अपने मन में बोलता है हाँ, सच में इसने मुझे अपना नौकर बना के रखा है, हाँ देखना मैं क्या हल करता हूँ तुम्हारा। वांग जी बताओ ओके ठीक है लेके जाऊंगा डैड। एंड विजिंग देखता है और बोलता है नहीं मैं चला जाऊंगा डैड। वो बोलते हैं विजिंग विजिंग फिर उनकी मतलब बात कैसे काट सकता है भाई, वो चुप हो जाता है। वांग जी घूर के देखता है बोलता है देखो मेरे डैड को कैसे अपने इशारों पे नचा रहा है, इसको तो मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। इसके बाद वांग जी जो है ना वो तुरंत ही बोलता है अब चल रहे हो, मैं तुम्हारा वेट करने वाला नहीं हूँ। इसके बाद तुरंत ही जो विजिंग था वो वांग जी के पीछे चलने लगता है। वांग जी तुरंत ही बाहर आता है एंड वो तुरंत ही गार्ड को बोलता है मेरी बाइक, तो वो बोलते जी सर आपकी बाइक वहाँ पर है। इसके बाद वांग जी तुरंत ही आता है और अपनी बाइक निकालता है जो कि बहुत ही औसम थी, न्यू कलेक्शन था, वन ऑफ दी वन, ये हैंडमेडेड थी और इसका कोई और दूसरा मतलब बोल सकते हैं कि मॉडल भी नहीं था, ये इकलौती बाइक थी। वांग जी देखकर बोलता वाह सुपर्ब, मेरी पर्सनालिटी के साथ मैच कर रही है। इसके बाद वांग जी अपने आंखों पर सनग्लासेस लगाता है और फिर स्माइल करता है एंड तभी जो वांग जी था उसकी नज़र पड़ती है विजिंग पर जो कि वांग जी को देख रहा था। वांग जी बाय गॉड सच में किसी की भी धड़कने रोक सकता था, इतना हॉट लग रहा था। ये देखने के बाद जो बीजिंग था वो अपनी गल्प करता है एंड वांग जी को मतलब देखता है। वांग जी फिर नोइंग फेस बनाता और बोलता सच में ये सबसे डिस्गस्टिंग चीज़ है। वांग जी बोलता है बैठ जाओ और मेरी बात ध्यान से सुन लो। वांग जी वीजिंग को देखता है। वांग जी तुरंत वीजिंग को जो है ना उसके कॉलर से पकड़ता है और अपनी ओर खींचता है और वीजिंग की तो हार्ट बीट ही रुक जाती है। वांग जी वीजिंग को अपने क्लोज करके बोलता है तुम बिल्कुल भी वहाँ पे ये नहीं बताओगे कि तुम्हारा ये गगा वगा जो भी हो मुझसे दूर रहना। एंड अगर तुमने किसी को भी वहाँ पे ये बता दिया कि मैं कौन हूँ और तुम्हारा और मेरा ये जो भी मेरे डैड ने बकवास रिलेशन बनाया है वो नहीं है वहाँ पे, सुना ना तुमने, पता नहीं चलना चाहिए और मैं तुम्हें कॉलेज से थोड़ी दूर उतार दूंगा ताकि लोग मुझे तुम्हारे साथ ना देखें क्योंकि मैं अपनी रेपुटेशन को डाउन नहीं करना चाहता हूँ, सुना तुमने। वीजिंग बोलते जी। एंड वीजिंग डर जाता है वांग जी से। इसके तुरंत ही बाद वांग जी बोलता आप बैठो और मुझसे दूर बैठना ठीक है, बिल्कुल क्लोज मत आ जाना मेरे। विंग बोलते छिची। एंड विंग बाइक को देखता है, सच में ये बाइक तो बहुत ही खतरनाक थी, मतलब इतनी, ये सिर्फ ओनली 2 पर्सन के लिए थी। एंड विंग देख रहा था इसकी इतनी छोटी सी सीट एंड इतनी ऊपर, एंड अगर विंग बैठेगा ना तो उसे ऐसा लगेगा सच में वो पहाड़ पर बैठ रहा है, और अगर वो पकड़ेगा नहीं वांग जी को तो वो पक्का गिर जाएगा।
बट वीजिंग मतलब सोचता है कोई बात नहीं वीजिंग, कोई बात नहीं। वीजिंग फिर अपना बैग लेता है और फिर वो कोशिश करता है चढ़ने की, एंड उसे हो नहीं पा रहा था क्योंकि बाइक बहुत ऊंची थी और सच में उसकी जो सीट थी ना बैक वाली वो काफ़ी ज़्यादा ऊंची थी। वीजिंग स्ट्रगल कर रहा था, वांग जी पता क्या हुआ है, तुम्हें बैठ रहे हो या नहीं, या मैं छोड़ के चला जाऊँ। वीजिंग बोलता है हाँ, एंड वीजिंग तुरंत ही वांग जी के शोल्डर पर हाथ रखता है एंड वो बैठ जाता है। वांग जी बोलता है हे हाथ हटाओ। वीजिंग बोलता है हाँ गगा। वांग जी अपनी आंखें बंद करता है और वीजिंग की ओर टर्न करके देखता है, बोलता शट अप, और ये माउथ में से अपने ये वर्ड मत निकाल लेना गगा, मैं तुम्हारा कोई गगा वगा नहीं हूँ, सुना तुमने। वीजिंग बोलती जी 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 जी, समझ गया। वांग जी बोलते वेरी गुड, एंड वीजिंग बोलते तो मैं क्या बोला। वांग जी देखता है और बोलता है तुम मुझे मास्टर बुलाओगे क्योंकि तुम्हारे जैसे सर्वेंट की औकात नहीं है मुझे गगा बुलाने की। जब विजिंग ये सुनता है तो विजिंग को बुरा लगता है, बट वो अब क्या ही बोल सकता है। विजिंग ऑफेंड नहीं करना चाहता किसी को, एंड सही तो यही है ना कि विजिंग इनकी फैमिली से कुछ भी बिलोंग नहीं करता है। तब विजिंग बोलता है छी। इसके बाद वांग जी बोलता एंड मुझे पकड़ना मत। विजिंग बोलता हाँ, एंड वांग जी तुरंत ही वहाँ से बाइक स्टार्ट करता है एंड इतनी तेज़ बाइक वहाँ से निकालता है, विजिंग के तो होश उड़ जाते हैं और विजिंग डर के मारे वांग जी के शोल्डर पर हाथ रख लेता है। एंड वांग जी जो है ना वो बीच में बाइक रोकता है एंड विजिंग की तो हालत ख़राब। वांग जी बाइक रोकता है, विजिंग देखता है और बोलता है क्या हुआ। वांग जी बोलता हाथ हटाओ। विजिंग बोलता मैं गिर जाऊंगा, ये बहुत बहुत स्पीड में है। वांग जी बोलता आई डोंट केयर, बट मुझे टच मत करो, मुझे दोबारा से नहाना पड़ जाएगा। विजिंग बस डर लग रहा था उसे, वो वांग जी को देख रहा था। वो बोलता बट मैं क्या पकड़ूं। वांग जी बोलता मुझे नहीं पता, बट मुझे मत पकड़ो, ठीक है तुमने, समझ आया ना तुम्हें। विजिंग डरते हुए देखता है और बोलता ठीक है, मैं नहीं पकड़ूंगा। वांग जी बोलता वेरी गुड। एंड इसके बाद जो विजिंग था ना वो साइड में जो सीट थी उसके हाथ लगाता है और वहाँ पे वो कुछ पकड़ लेता है, थोड़ा बहुत था वहाँ पे सपोर्ट पकड़ने के लिए। बट ये बाइक ऐसी थी ना कि अगर कोई बैठ रही हो आपके पीछे, मतलब गर्ल वगैरह स्पेशली ये कपल्स के लिए थी, तो अगर बैठे तो वो अपने पार्टनर को हक करके बैठ सकती है पकड़ के, इसलिए था। बट वांग जी तो विजिंग को पकड़ने नहीं दे रहा था, जिस वजह से विजिंग की तो और भी ज़्यादा मुसीबतें बढ़ गई थी। बट फिर भी विजिंग कैसे भी करके जो साइड में जगह होती है वहाँ पे हाथ डालता है और कसकर पकड़ लेता है, और वांग जी बस वहाँ से बाइक ऐसे चलाता है जैसे बुलेट ट्रेन हो, इतनी स्पीड में। एंड विजिंग को तो इतना ज़्यादा डर लग रहा था, विजिंग को ऐसे लग रहा था आज वो मर गया। विजिंग बोलता है मैं डर से बोल दूंगा, मैं इनके साथ नहीं जाऊँगा, अगर मैं गया तो सच में मैं तो ज़िंदा नहीं लौटूंगा, ये कितनी स्पीड में चला रहे हैं। हम देखते हैं कुछ ही टाइम के बाद वांग जी पहुँच चुका था और वो देखता है सामने ही कॉलेज था। एंड वांग जी बाइक को थोड़ी दूरी पर रोक देता है एंड विजिंग तो मूर्ति बन के बैठा हुआ था, उसका पूरा होलिया बिगड़ गया था। एंड तभी वांग जी बोलता है उतरो। विजिंग तो एकदम फ्रीज था। वांग जी टर्न करके देखता है और बोलता है हे सुनाई नहीं देता तुम्हें, उतर जल्दी करके। विजिंग देखता बोलता हाँ हाँ ठीक है उतर रहा हूँ। एंड विजिंग उतर जाता है। विजिंग जैसे ही पैर रखता है वो तो लड़खड़ा जाता है एंड गिरने वाला था, तभी विजिंग जो साइड में वॉल थी उसे पकड़ लेता है, क्योंकि कॉलेज बाउंड्री की जो वॉल्स थी ना उसे। एंड विजिंग बोलता सच में कितना खतरनाक है। विजिंग का सर घूम रहा था, विजिंग अपना अपना सर पकड़ लेता है एंड वांग जी देखता रहता है बकवास। इसके बाद वांग जी अपनी बाइक स्टार्ट करता है और वहाँ से सीधा निकल जाता है आगे की ओर, कॉलेज के मेन गेट की ओर। एंड विजिंग बस कुछ देर वहीं पे खड़ा रहता है एंड तभी से उसे पीछे से आवाज़ आती है विजिंग। एंड जब विजिंग की आवाज़ सुनता है तो पीछे टर्न करके देखता है तो वहाँ पे विजिंग का फ्रेंड था नहीं होसैंग। विजिंग देखता है उसे और बोलता है होसैंग। एंड होसैंग बोलता है विजिंग क्या हुआ, तुम ये इतना अजीब बिहेव क्यों कर रहे हो, विजिंग सब ठीक तो है ना। वी जिंगनी हुसैन को देखता है और बोलता है हुसैन तुम्हें लग रहा है मैं ठीक हूँ, नहीं मेरी हालत बहुत ख़राब है यार, तू सोच नहीं सकता। वो बोलते क्या हुआ वी। एंड वी को वो पकड़ लेता है क्योंकि वी हिल डुल रहा था। नहीं हुसैन बोलता अच्छा ठीक है रुक मैं हेल्प करता हूँ। इसके बाद नहीं हुसैन वी की हेल्प करता है एंड तभी आगे थोड़ी ही जाने पर गेट के पास उन्हें वैनिंग भी मिल जाता है। वो बोलता है हेलो वीइंग गगा कैसे हो आप। वीइंग बोलता मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हुसैन तुम कैसे हो। आई मीन ने वैनिंग बोलता मैं भी ठीक हूँ। एंड फिर वो लोग देखते हैं बोलते चलो चलते हैं। तो न्यू वैनिंग जो था ना वो बोलते गगा क्या हुआ आपको। एक बता कुछ नहीं है, मैं तुम्हें बताता हूँ, बट फिलहाल मेरा सर दर्द कर रहा है, घूम रहा है एकदम। वो बोलते तुम्हारे ये उजड़ा कुजड़ा हाल कैसे हो गया। ये सुन के विंग बोलता है मैं बताऊँगा रुको। इसके बाद वो धीरे धीरे करके अंदर आते हैं एंड कैंपस में जो चेयर्स वगैरह बनी हुई थी उन पर आकर बैठ जाते हैं। विजिंग देखता है और बोलता है हाँ अब ठीक लग रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है। एंड हम देखते हैं वांग जी को। वांग जी गेट के पास ही खड़ा हुआ था एंड वो अपनी बाइक साइड में करता है और उसके बाद वो कॉल करता है और बोलता है कहाँ मर गए तुम तीनों, मतलब कहाँ हो तुम। तो वो बोलते कि आ रहे हैं वांग जी डोंट वरी बस 1 मिनट। इसके बाद तभी पीछे से 2 बाइक आते हैं एंड वहाँ पे आकर खड़े हो जाते हैं एंड तभी आवाज़ आती है हेलो बड़ी। एंड वांग जी पीछे पलट कर देखकर बता फाइनली तुम लोग आगे, चलो चलते हैं कॉलेज में रॉक करते हैं। तो बोलते हाँ चलो करते हैं रॉक। एंड फिर वो अपनी बाइक पे बैठ जाते तीनों, हेलमेट लगाते हैं और फिर एक दूसरे को हाई फाई देते हैं और बाइक स्टार्ट करते हैं। हम विजिंग को देखते हैं। विजिंग जो ग्राउंड में था ना जो बना हुआ था बेंच उस पर बैठा हुआ था एंड वो ये देख के जो है ना वो बोलता है तुम्हें नहीं पता एक्चुअली वो क्या है कि मैं किसी के साथ आया था
वो बोलते हैं व्हाट, किसके साथ आया था वीजिंग तुम? वीजिंग बोलता है मैं मेरे गगर, एंड इतना ही बोलता ही है कि तभी वहाँ पे एंट्री होती है लैन वांग जी की उसके 2 फ्रेंड्स के साथ, जो कि बहुत स्पीड में बाइक चला के आते हैं। एंड जैसे ही सभी लोग इन बाइक्स को देखते हैं एकदम रुक जाते हैं कैंपस के अंदर। बस एकदम जो गर्ल्स ओमेगास बॉयज़ थे ना वो सब खड़े हुए थे, एंड अल्फाज भी आ गए थे। सभी लोग देख रहे थे क्योंकि भाई अचानक से ऐसे कौन आया, एकदम सभी की आंखें थम गई थी। एंड वीजिंग जब देखता है तो वो बोलता है हाँ सच में ये बहुत हॉट है। एंड तभी जो एक एक करके वांग जी एंड जो उसके फ्रेंड्स थे वो सभी लोग अपनी जो हेलमेट थी उन्हें निकालते हैं, और सभी लोगों की आंखें ही थम जाती हैं। उनकी पर्सनैलिटी से लग रहा था कि तीनों के तीनों अल्फाज हैं। एंड नेहो जैंग जो था ना वो बोलता वाह ये कितने हैंडसम है। वीजिंग देखता है और बोलता हाँ हैंडसम, हाँ हैंडसम है, बट उससे ज़्यादा खतरनाक है। वियिंग देख रहा था वांग जी को, एंड वियिंग की नज़रें निहरती, एंड सभी जो ओमेगाज अल्फाज जो गर्ल थी ना वो सभी लोग बस वांग जी को देख रही थी और बोलती वाह ये कितना हैंडसम है, काश ये मेरा बॉयफ्रेंड बन जाए, कि ये हमारे कॉलेज में न्यू एडमिशन्स है। ये सुनने के बाद जो अदर गर्ल्स थी वो बोलती हाँ काश ये होता, काश ये मेरी क्लास में होता, ऐसी बातें करना शुरू कर देते हैं। एंड तभी हम देखते हैं एक गर्ल जो बेंच के पास थी खड़ी हुई थी, एंड वो वांग जी को देखती है और बोलते वाह ये बीच वाला लड़का कितना हॉट एंड हैंडसम है, ये अल्फा यार, काश ये मेरा बेड पे चला जाए। आई मीन अगर ये मुझे बोलेगा ना ये मुझे यूज़ करना चाहता है तो आई वांट टू बी यूज़ हर, ओह माय गॉड मैं तो उसके लिए यूज़ होना भी तैयार हो जाऊंगी। विजिंग घूर के देखते बोलता व्हाट, ये कैसी बातें कर रहे हैं ये, सच में ये ऐसे कैसे कर सकते हैं? तभी नहीं हुसैन बोलता है हाँ क्या कर सकते हैं। एंड फिर इसके बाद हम देखते हैं वांग जी एंड शू यांग और सोंगलन तीनों ही अपना जो हेलमेट था उसे निकालते हैं, और इसके बाद अपनी बाइक्स को देखते हैं और फिर वो बाई करते हैं और चलो बोलते हैं पार्क करके आते हैं। एंड वो पार्क करते हैं, पास में ही पार्किंग एरिया था। एंड वो जैसे उतरते हैं तो भी उनके पास ओ माय गॉड ओमेगा गर्ल्स एंड बॉयज़ आकर चहकना शुरू कर देते हैं। वांग जी देखता है शुयांग को और वो आइस ब्लिंक करता है। जो शुयांग था वो भी बोलता है ऑफ कोर्स बड़ी, एंड वो वहाँ से चलना शुरू कर देते हैं, और बस गर्ल्स ओमेगाज बॉयज़ उनके आगे पीछे चलते जा रहे थे। एंड विंग देखता और बोलता हाँ ये इस तरह से क्यों घूम रहे हैं, सच में क्या कोई इतना पागल हो सकता है? तभी हम देखते हैं वांग जी और उसकी जो दोनों लोग थे टीम थी वो आगे बढ़ना शुरू कर देती है। तभी हम देखते हैं सीनियर वैन चाओ की टीम को। वैन चाओ और उसके जो भी लोग थे वो आते हैं और बोलते हैं ओह ये इतनी भीड़ क्यों है आज। तभी भागते हुए सुशी आता है और वो देखता और बोलता है यहाँ पे कुछ न्यू अल्फाज आए हैं। उन्हें देख के लगता है कि वो भी जूनियर्स ही हैं। ये सुन के जो बोल सकते हैं वैन चाओ था वो स्माइल करता और बोलता वाह क्या बात है, और भी लोग आ गए, मज़ा आएगा उन्हें पनिश करने में, चलो देखते हैं कौन आया है। और इसके बाद वो आगे बढ़ने लगते हैं। एंड वांग जी भी चल रहा था अपने दोनों फ्रेंड्स के साथ, और उसके फ्रेंड्स उसके साथ चल रहे थे और आगे बढ़ रहे थे। और तभी जो वांग जी था उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है वैन चाओ, एंड वैन चाओ की पूरी टीम, उसके अंदर वांग लिंग जाओ भी थी, एंड वो भी आकर खड़ी हो जाती है। और जैसे ही वांग लिंग जाओ वांग जी को देखती है, भाई उसके तो जैसे कि माउथ पूरा का पूरा ओपन ही हो गया था, क्योंकि वांग जी इतना हॉट था कि उसे देखने के बाद कोई भी अपने आप को कंट्रोल कर पाता, बिल्कुल नहीं। एंड वो दिखती है और अपने मन में बोलती है ओ गॉड ये कितना हैंडसम है। और वांग जी जो है ना वो अपने सामने किसी को खड़ा हुआ देखता है तो वो रुक जाता है और देखता है फिर, और बोलता है तुम क्या कर रहे हो और मेरे रास्ते में खड़े हुए हो तो साइड। ये सुनने के बाद वैन चाओ बोलता है ओ तो तुम जूनियर सा लगता है, न्यू एडमिशन है। वांग जी देखता है और फिर वो अपने फ्रेंड्स को देखता है। जो शुयांग था वो आगे आता है और बोलता है ब्रो देख अच्छे से मैं तुझे एक बात समझा रहा हूँ, हमारे रास्ते में मत आ, साइड, वरना इसके बाद जो तुम्हारा हाल होगा वो तो जानता नहीं है। ये सुनकर वैन चाओ गुस्से में देखता है और बोलता है लगता है तुम जूनियर्स को सबक सिखाना पड़ेगा। वांग जी देखकर बोलता है जूनियर्स लगता है तुम्हारा दिमाग खराब है। तभी जो शुयांग था वो बोलता है सही कहा, इसका दिमाग ठिकाने लगाना पड़ेगा। जो वैन चाओ था वो बोलता है कि ओ गॉड इतनी सब चीज़ें मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, एक तो न्यू एडमिशन और ऊपर से जूनियर हो गए, इतनी ज़्यादा अकड़ बिल्कुल भी सही नहीं है। तभी सॉन्गलैन आगे आता है और बोलता है लगता है तुम्हारा मुंह कुछ ज़्यादा ही चलता है। वांग जी क्या बोलते हो? वांग जी देखता है और बोलता है देखो यार मैं आज पहले ही दिन अपना मूड स्पॉइल नहीं करना चाहता हूँ, तो ये सब फालतू की बातें नहीं। हाँ तभी वैन चाओ को गुस्सा आता है क्योंकि आज तक इतनी अकड़ में उससे बात तो किसी ने नहीं की थी। वैन चाओ बोलता है तुम्हें तो, एंड ये बोलकर वो सोंगलन को किक मारता है एक, एंड ये किक सीधा सोंगलन के स्टमक पर लगती है। सोंगलन अपना स्टमक पकड़ लेता है, बोलता आह, एंड वो देखने लगता है। तभी जो वांग जी था वो भी आता है सोंगलन के पास और बोलता तुम ठीक हो? सोंगलन बोलता हाँ यार मैं ठीक हूँ, इसने अचानक से मार दिया यार, मैं प्रिपेयर भी नहीं था।
मेरी शर्ट ख़राब कर दी। वांग जी देखता बोलता सच में सही कहा? वो बोलता हाँ मेरी शर्ट ख़राब हो गई यार, ब्रांडेड थी, आज ही मैंने डैड से ली थी। ये सुन के जो शुयांग था वो बोलता तूने सही कहा यार, मैंने सोचा था, लगता है इसे सबक सिखाना पड़ेगा। वांग जी बोलता हाँ सही कहा। एंड जैसे ही वो लोग मारने वाले थे तभी वांग जी शुयांग जो है ना वो दोनों ही उनके साथ फाइटिंग करना शुरू कर देते हैं और वहाँ पे हो जाती है फाइटिंग शुरू। एंड वांग जी भाई कोई तो उसे हाथ भी नहीं लगा पा रहा था, इतना ज़्यादा वांग जी मार रहा था उन लोगों को कि सभी लोग एकदम शॉक थे। एंड हम देखते हैं वीजिंग को, वीजिंग जब कुछ आवाज़ें सुनता है वो बोलता है कि क्या हो रहा है, तो वो बोलता पता नहीं। तभी एक लड़की वहाँ पर जो गुजर रही थी वो बोलती है ओ माय गॉड, मुझे पता चला है कि वो बुली गैंग जो है ना वो परेशान कर रही है जो नए आए थे अभी। ये सुनकर वीजिंग बोलता है व्हाट, ओ माय गॉड वांग जी का। एंड वीजिंग तुरंत ही उठकर वहाँ से आगे की ओर भागता है एंड उसके पीछे पीछे निहो वैन निंग ये दोनों भी आते हैं और इधर उधर करने लगते हैं। वहाँ पर जो स्टूडेंट खड़े हुए थे उन्हें वीजिंग बोलता साइड हटो मेरे काका, ओ माय गॉड अगर उन्होंने मारा हो तो वांग जी को। ये बोलकर वो साइड कर रहा था तभी वो एक जो उसके सामने खड़ा हुआ ओमेगा था उसे दूर करता और बोलता साइड हटो। एंड वो ओमेगा जो है ना वो विंग को पकड़ लेता है क्योंकि विंग गिरने वाला था। वो बोलता तुम ठीक हो? एंड विंग देखता बोलता हाँ हाँ मैं ठीक हूँ यहाँ पे। एंड विंग देखता है तो ओ माय गॉड वांग जी लड़ रहा था और कितनी बुरी तरह से मार रहा था वैन चाओ को। विंग देख रहा था, विंग बोलता हाँ ओ गॉड। एंड विंग के तो माउथ ओपन हो जाता है। एंड कॉलेज के जितने भी लोग थे वहाँ में जितने भी जूनियर्स थे वो तो हैप्पी हो रही थी कि आज वैन चाओ की क्लास लग रही है। और जो अदर लोग थे जो कि अल्फाज थे वो तो देख रहे थे भाई सच में ये कौन है। एंड वांग जी बहुत बुरी तरह से जो वैन चाओ था उसे जड़ देता है, उसके थप्पड़ों की 3-4 लगाता है कान पे। एंड तभी जो वहाँ पे कुछ लोग थे वो वीडियो बनाने लगते हैं एंड एंट्री होती है तभी वहाँ पे टीचर्स की। एंड वो बोलते क्या हो रहा है यहाँ पर। एंड जैसे ये आवाज़ आती है सभी स्टूडेंट वहाँ से जो है ना रफा दफा होने लगते हैं। एंड वांग जी भी जो है ना वो शुयांग को देखता है एंड शुयांग भी छोड़ देता है। एंड फिर जो वैन चाओ था वो भी देखता है और बोलता तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं मैं। एंड वैन चाओ भी वहाँ से भाग जाता है एंड वांग जी देखता होता हाँ ओ माय गॉड साफ हो गई। एंड वांग जी भी वहाँ से जो ना साइड हो जाता है अपने फ्रेंड्स के साथ एंड वहाँ से भाग जाता है। एंड बीजिंग था वो खड़ा हुआ था एंड देख रहा था। एंड तभी जो नी हुसैन था वो भी आता है, बोलता बीजिंग क्या हुआ। एंड वैनिंग भी आता है, बोलता क्या हुआ। बीजिंग बोलता हाँ नहीं कुछ नहीं। एंड जो उनके पास खड़ा हुआ एक ओमेगा था वो देखता है और बोलता यहाँ पे फाइट हो रही थी, ओ गॉड वो टीचर आगे चलो चलो। एंड वीजिंग एंड वो सबको देखता बोलता चलो। वीजिंग देखता बोलता हाँ हाँ। एंड वो लोग तीनों वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं और वो लोग एक वॉल के पीछे आते हैं और आकर खड़े हो जाते हैं क्योंकि अगर पकड़े गए ना तो टीचर बहुत बुरा ही करने वाले हैं, उन्हें कॉलेज से निकाला भी जा सकता है, इसीलिए वो आकर चुप जाते हैं। वीजिंग देखता है और बोलता मुझे नहीं पता था फाइट भी करते हैं। तभी नी हुसैन बोलता है वीजिंग तुम्हें पता है ओ माय गॉड उस अल्फा ने उसे कितना मारा वैन चाओ को, आज आज मुझे ना बहुत सुकून मिला, तुम्हें पता है ओ गॉड वो कितनी मार रहा था ना ज़्यादा अच्छे से। वीजिंग देखता बोलता हाँ हाँ तुम्हें सही कहा। तभी नी हुसैन देखता बोलता वीजिंग वीजिंग बोलता हाँ। नी हुसैन बोलता वैसे तुम बोल रहे थे वांग जी का क्या बोल रहे थे, तुम भाग कर क्यों आए थे। वीजिंग बोलता कुछ नहीं, क्योंकि उसे वांग जी की वो बात याद आ जाती है कि वीजिंग बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं बताएगा किसी को भी कि वांग जी उसका क्या लगता है, मतलब भले ही कुछ भी हो बट बताना नहीं चाहिए। विंग बोलता नहीं कुछ नहीं बट ऐसे ही। तो जो नहीं हो सकता वो बोलता ओके ठीक है। एंड वो लोग फेस टर्न करके देखते हैं तो वहीं पर एक और ओमेगा खड़ा हुआ था। विंग उसे देखता है और बोलता आप कौन है। तभी वो ओमेगा देखता है और बोलता मेरा नाम शाओ शेंगचन है। वो मैं विजिंग देखता बोलता ओह अच्छा आप कौन सी क्लास में है। तो वो बोलते मैं तो आज आज ही यहाँ पर आया था और आज ही मैंने यहाँ पर फाइटिंग देख ली। विंग बोलता ओह अच्छा आप कहाँ कौन सी क्लास में है। तो वो बोलते हैं मैं सीनियर नहीं हूँ, मैं जूनियर हूँ, मैं फर्स्ट ईयर में हूँ। विजिंग देखता बोलता है ओह अच्छा कौन सी। फिर वो बता देता है। विजिंग बोलता है ओह आप तो हमारी क्लास में है। ये सुनकर वो बोलता है हाँ सच में। विंग बोलता है हाँ आप चलिए हमारे साथ। एंड फिर वीजिंग उन्हीं के साथ चले जाता है, जो बोल सकते हैं वीजिंग था वेनिंग था उन्हीं के साथ। एंड वो लोग क्लास में आते हैं। क्लास में आकर वो लोग देखते हैं और बोलते हैं ये हमारी सीट है, आप लोग हमारे साथ बैठ सकते हैं। एंड जो बोल सकते हैं साओ शेंगचन था वो बोलता है हाँ मैं आपके साथ बैठूंगा। एंड जो वीजिंग और निंग हुसैन था वो एक सीट पर बैठ जाते हैं और पीछे वाली सीट पर जो साओ शेंगचन था वो बैठता है और वेनिंग बैठ जाता है। एंड उन दोनों मतलब पास वाली सीट पर बैठे हुए थे। इसके बाद उनकी क्लास में टीचर आते हैं और वो लोग जो नॉर्मल बातें थी वो करना शुरू कर देते हैं। एंड हम देखते हैं वांग जी के फ्रेंड्स को। वांग जी के फ्रेंड देखते हैं एंड वो एक जो पिलो था उसके पीछे थे। वांग जी बोलता है यार मज़ा आ गया, पहले ही दिन मुझे लगा पीसफुल जाएगा बट यार मज़ा आ गया उसको धो के। हाँ तो वो शुयांग बता सही कहा यार, सच में उसकी पिटाई करके मज़ा आया। हाँ काफ़ी अकड़ दिखा रहा था। मुझे बोल रहा था कि हम कौन है। जो स्ट्रॉन्ग लैन था वो बोलता हाँ सही कहा यार बट मेरा मन कर रहा था ना उसका मुंह तोड़ दूँ मैं। ये सुनकर वांग जी बोलता हाँ हाँ कोई बात नहीं अब तो करते रहेंगे, चलते हैं क्लास में और क्या पहले जाके प्रिंसिपल से मिलते हैं। तो बोलते हाँ चलो। इसके बाद वो अपने हुलियों को ठीक करते हैं जो फाइटिंग करने के बाद ख़राब हो गया था। एंड वो सीधा प्रिंसिपल ऑफिस रूम के पास आते हैं, डोर पे नॉक करते हैं। तो प्रिंसिपल अंदर से बोलता है कम इन। वांग जी और जो उसके फ्रेंड्स थे वो अंदर आते हैं। प्रिंसिपल उन्हें देखता है और बोलता अच्छा तो तुम लोग हो। वांग जी बोलता है जी मेरा नाम लैन वांग जी है। तो बोलते हाँ हाँ मैं जानता हूँ तुम्हारे डैड को बहुत अच्छे से। वांग जी बोलता है हाँ मैं जानता हूँ अंकल। और देखते हैं और बोलते वांग जी तुम मुझे अंकल नहीं बुलाओगे, तुम्हारा डैड मेरा फ्रेंड है। बट ये सब नहीं हाँ। वांग जी बोलता ठीक है।
इसके बाद वो बोलता है एंड वांग जी जाना अच्छे से, अपनी क्लास अटेंड करो, बाहर तुम्हें बोर्ड मिल जाएगा एंड अपनी क्लासेस देखो और अच्छे से अटेंड करो एंड नो शरारत। वांग जी बोलता है ऑफ कोर्स अंकल शाओ एंड ये बोल के वो स्माइल करता है। जब मिस्टर शाओ थे वो बोलते हैं हाँ ठीक है जाओ एंड इसके बाद वांग जी तुरंत ही बाहर आता है और अपने फ्रेंड्स को देखता है और बोलता है चल अब क्लास ढूंढते हैं, मज़ा आएगा एंड कल से शुरू करेंगे हम बुली करना। तो बोलते हैं हाँ सही कहा। इसके बाद वो निकल जाते हैं, सीधा बोर्ड पे चेक करते हैं क्लास वगैरह कहाँ पे हैं एंड अपने देख लेते हैं सब कुछ। इसके बाद वो निकल जाते हैं। वांग जी एंड उसके फ्रेंड्स की क्लास थी पूरे 5th फ्लोर पे एंड वो लोग निकल जाते हैं एंड विजिंग की क्लासेस थी 4th फ्लोर पे। इसके बाद वो लोग आते हैं एंड क्लास के अंदर एंट्री करते हैं एंड क्लास जो जूनियर्स थे वो तो भाई इधर से उधर अपने बातें कर रहे थे, कोई एक दूसरे को बोल सकते हैं हाथों में हाथ लेके खड़ा हुआ था अल्फा ओमेगा, कोई कुछ कर रहा था कोई कुछ कर रहा था एंड तभी एंट्री होती है हमारे लान वांग जी की। वांग जी क्लास में आता है एंड देखता है सब लोगों को, सभी लोग कुछ कुछ कर रहा था, कोई कुछ कर रहा था, कोई स्टडी एंड सब कुछ मैसअप था वहाँ पे। टीचर तो भाई इस क्लास में आने से डरता था एंड तभी वांग जी देखता है सबको और बोलता है हेलो क्लास एंड आप सब लोग कैसे हैं, मेरा नाम लैन वांग जी है और अब से मैं ही तुम्हारा बॉस हूँ। एंड तभी शू यांग और सोंगलन दोनों वांग जी के आसपास आकर खड़े हो जाते हैं, सबको देखते हैं और बोलते हैं ऑफ कोर्स हम ही इस क्लास पे अब राज करेंगे। एंड तभी पीछे से जो वैन चाओ था वो आता है और बोलता है ये क्लास, इस क्लास पे रूल मैं करता हूँ वैन चाओ एंड तुम आज ही आए हो और ये बकवास करे हो, ओह और तुम भी सीनियर हो। हाँ वांग जी बोलता है ऑफ कोर्स मैं सीनियर हूँ, ट्रांसफ़र जरूर हुआ है मेरा बट हूँ मैं सीनियर। बट वैन चाओ बोलता है बट इस क्लास में एक ही बॉस है और वह मैं हूँ वैन चाओ। एंड तभी वांग लिंग जाओ भी आती है और वो भी जो वांग जी जो था ना उसको देखती है और इसके बाद फिर वो वैन चाओ के शोल्डर पे हाथ रखती है और बोलती है ऑफ कोर्स किंग हमेशा एक ही होता है। एंड वांग जी तभी बीच में उसे काटते हुए बोलता है और वो मैं हूँ। एंड तभी एक गर्ल वांग जी के पास आती है और वो बोलती है ओह देखते हैं। वांग जी बोलता है ऑफ कोर्स स्वीट हार्ट एंड ये बोलकर उसके और विंग करता है एंड वो लड़की तो भाई न चाहते हुए भी पिघल ही जाती है। वैन चाओ गुस्से में देखता है और बोलता है तुम, एंड वो लोग आगे बढ़ने लगते हैं। वांग जी बोलता लगता है तुम्हारी आज जो मैंने ग्राउंड में पिटाई की थी थोड़ी देर पहले वो पूरी नहीं हुई, लगता है तुम्हें कुछ और भी चाहिए, हाँ मार। और ये बोल के वांग जी उस आगे बढ़ता है उसकी ओर, बट तभी आवाज़ आती है क्या हो रहा है यहाँ पे। तभी वांग जी पीछे पलट कर देखता है तो वहाँ पर उसे मिलते हैं टीचर जहाँ वहाँ पर खड़े हुए थे एंड वो बोलते हैं क्या हो रहा है, क्लास में बैठो चुपचाप जाकर, सब लोग क्लास शुरू होने वाली है। वैन चाओ देखता है और मुंह बनाता है। इसके बाद वांग जी वहाँ से साइड हटता है एंड वो वैन चाओ के पास से गुजरता है तो वैन चाओ बोलता है अपनी हड्डियाँ तोड़वाने के लिए तैयार हो जाओ तुम जो भी हो। वांग जी रुक जाता है एंड पलट कर देखता है और बोलता है तुम्हारे सपनों में। और ये बोलकर वांग जी जाता है और जाकर बैठ जाता है सीट पर। उसके आसपास उसके दोनों फ्रेंड्स बैठ जाते हैं एंड इसके बाद क्लास शुरू होती है। वांग जी क्लास के बीच में बोलता है यार कितनी बोरिंग है, तो उसके फ्रेंड बोलते हैं हाँ तूने सही कहा यार है तो बोरिंग बट क्या कर सकते हैं अटेंड तो करनी पड़ेगी। इसके बाद वो नॉर्मली थे एंड हम देखते हैं अभी लंच ब्रेक हो जाता है। वीजिंग देखता है और बोलते चलो लंच करने के लिए चलते हैं, वो बोलते हैं हाँ चलो एंड वीजिंग एंड उठ जाता है। तभी साओ शिंगचन बैठा हुआ था तभी वीजिंग बोलता है आप हमारे फ्रेंड्स बनेंगे एंड हमारे साथ चलिए। साओ शिंगचन बोलता है हाँ ठीक है और इसके बाद वो चलना शुरू कर देते हैं वहाँ से। एंड तभी वीजिंग टकरा जाता है किसी से और बोलता है सॉरी एंड वो अल्फा पलट कर देखता है और बोलता है हाँ तुम ठीक हो। एक बोलता हाँ मैं ठीक हूँ। वो अल्फा विजिंग को देखता है और बोलता तुम ध्यान से नहीं चल सकते हो क्या। विंग बोलता हाँ मैंने सॉरी बोला ना। तो वो बोलता है सॉरी सॉरी का मैं क्या करूँ। हाँ विजिंग बोलता अब वो तभी जो नहीं हुसैन था वो बोलता है इन्होंने सॉरी बोल दिया ना तो आप इतना रूड बिहेव क्यों कर रहे हो बात। हाँ तभी वो बोलता है हाँ बकवास एंड वो जाने लगता है। बट तभी एक गर्ल आती है, वो उस अल्फा के जो बोल सकते हेड पे एकदम स्लैप मारते हुए बोलती है हे चैंग ये बकवास करना बंद करो, तुम्हें ठीक से पहचाना चाहिए, सुना तुमने। चैंग देखता पलटकर बोलता है वैन किंग तुम भी ना। एंड हम देखते हैं वैन निंग को जो देखता है अपनी शिजे को और थोड़ा स्माइल करता है। जो वैन किंग थी वो भी स्माइल करती है और बोलते हैं हाँ जाओ। इसके बाद वैन निंग अपने फ्रेंड्स के साथ वहाँ से चला जाता है और वो चुप रहता है। हम देखते हैं वीजिंग अपने फ्रेंड्स के साथ कैंटीन में आता है और आकर बैठ जाता है। वीजिंग बोलता है कि मैं खाना लेकर आता हूँ, ठीक है आप लोग बैठो। तो जो शाओ शिंगचन था वो बोलता मैं भी चलता हूँ। विजिंग बोलता नहीं, वो बोलता नहीं मैं आप लोगों के लिए ड्रिंक बाय करता हूँ आज पहली, ठीक है बार फ्रूट्स जूस। विजिंग बोलता है ओके ठीक है एंड वो बोलते हैं आज से हमारी फ्रेंडशिप की शुरुआत। विजिंग बोलता है ओके ठीक है एंड इसके बाद वो लोग जाते हैं और काउंटर से जो भी अपना सामान था वो खाने का वगैरह का ले लेते हैं। साओ शिंगचन अपने हाथों में प्लेट्स लेता है एंड विजिंग देखता है और बोलता है एक मिनट रुको मैं ये फ्रूट्स वाली ले लेता हूँ, ठीक है। विजिंग जो है ना वो तुरंत ही जो फ्रूट्स का जो ग्लास था उसे लेता है और इसके बाद आने लगता है। एंड वीजिंग का तभी फ़ोन रिंग करता है। वीजिंग अपना फ़ोन अपने जो पॉकेट था उससे बजते हुए देखता है और वो मुड़ जाता है एंड जो वीजिंग था वो चलना शुरू रखता है, मतलब वो चलते ही रहता है, वो रुकता नहीं है। एंड तभी वीजिंग जो है ना किसी से टकरा जाता है और टकराते ही वीजिंग बोलता है सॉरी एंड वो अपना फ़ोन देखता है और सामने की ओर देखता है तो उसके सामने था वांग जी। वीजिंग वांग जी को देखता है बड़ी बड़ी आंखें करके और बोलता है सॉरी
एंड ये इतना ही बोल पाता है कि वांग जी से घूर के देखता है। एंड तभी जो नी हुसैंग था वो भी आता है और बोलता है, वी तुम ठीक हो? विंग बोलता है, हाँ मैं ठीक हूँ। एंड विंग देख रहा था, वांग जी अपनी आंखें बंद करता है। एंड तभी उसके पास उसका फ्रेंड शाओ शिंगचन वो भी आता है और बोलता है, विंग तुम ठीक हो? विंग बोलता है, हाँ मैं ठीक हूँ। और हम देखते हैं तभी जो शू यांग था वो आता है और बोलता है, वांग जी क्या हुआ? एंड वो देखता है, बोलता, ओह बड़ी ये तुम्हारी शर्ट। वांग जी बोलता है, कुछ नहीं, कुछ यूजलेस लोगों ने खराब कर दी है। एंड वांग जी विजिंग को घूर के देखता है और विजिंग पर चुप कर जाता है। इसके बाद शू यांग देखता है और बोलता है, ओह गॉड सच में यार तेरी ये ब्रांडेड शर्ट थी। वांग जी बोलता है, हाँ कोई बात नहीं, अच्छे से वसूल कर लूँगा मैं, अभी तो बस शुरुआत ही है। वांग जी देखता है विजिंग को और फिर इग्नोर करता है और वहाँ से चला जाता है और जाकर फ्रेंड्स के साथ टेबल पर बैठ जाता है और फिर बोलता है, मेरे कपड़े ख़राब हो गए यार। तो बोलता है, क्या करें अब? वांग जी इधर उधर देखता है, तभी उसे नज़र आता है एक बॉय जो कि वहाँ मतलब पास में बैठा हुआ था। वांग जी बोलता है, जा अच्छे से लेके आ मेरे लिए। वो बोलते हैं, ओके ठीक है। इसके बाद शू यांग वहाँ से चला जाता है वांग जी के लिए क्लॉथ का इंतजाम करने के लिए और वांग जी देखता है बस चारों तरफ। इसके बाद वीइंग जो है ना वापस आकर बैठ जाता है और वीइंग के कपड़ों पर भी थोड़ा जूस वगैरह गिर गया था तो उसके भी कपड़े थोड़े ख़राब हो गए थे। बट वीइंग जो है ना आकर बैठ जाता है और बोलता है, मेरे कपड़े। तो जो नी हुसैंग था वो बोलता है, एक मिनट। एंड वो तुरंत ही अपनी हैंकरचीफ निकालता है, तुरंत ही वो पास में जो वाटर था उसमें डिप करता है और वीइंग के शर्ट पे जो थोड़े दाग थे उसे साफ कर देता है और बोलता है, अब ठीक लग रहा है? वीइंग बोलता है, हाँ पहले से बेटर है। इसके बाद वो नॉर्मली जो अपना फूड वगैरह ले लेते हैं और वो खाने लगते हैं और हम देखते हैं वैन चाओ और उसकी पूरी गैंग वहाँ पर आ जाती है एंड वो इधर उधर देखने लगते हैं और शुरू कर देते हैं लोगों को बुली करना। एंड तभी वांग लिंग जाओ उसकी नज़र पड़ती है वीजिंग पर जो कि बैठा हुआ था एंड खाना खा रहा था और ऑब्वियसली जो वीजिंग है वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है, ओमेगा है। और ये देखिए वांग लिंग जाओ को बिल्कुल भी जो है ना मतलब पसंद नहीं आता। वांग लिंग जाओ बोलती है, मेरे अलावा यहाँ पे ब्यूटीफुल ओमेगा कोई हो ही नहीं सकता, इसे तो सबक सिखाना पड़ेगा। और ये बोलकर वो स्माइल करती है एक डेविल वाली एंड इसके बाद वो बस एक स्माइल करते हुए आगे बढ़ना शुरू कर देती है। उसका दिमाग जैसे कि मानो अब ख़राब हो चुका था। वो तुरंत ही आती है और उसके बाद वो देखती है तो दूसरा जो टेबल था उस पर जो है ना कुछ लोग कोल्ड ड्रिंक पी रहे थे और वो तुरंत ही उस कोल्ड ड्रिंक को उठा लेती है जो ग्लास में था वो एंड वो तुरंत ही आती है और सीधा विजिंग के ऊपर डाल देती हुई बोलता है ये। एंड वो देखता है तो वहाँ पे वांग लिंग जाओ खड़ी हुई थी। वांग लिंग जाओ बोलती है, यूजलेस थिंग्स, कचरा, मुझे ये पसंद नहीं आया तो मैंने डाल दिया। एंड वो विजिंग को देखती है और फिर वो गुस्सा करती है। तभी जो बोल सकते हैं वहाँ पर बैठा हुआ नहीं हो सकता तो वो बोलते ये तुमने क्या किया? वांग लिंग जाओ से घूर के देखती है और बोलते, ओह क्या बात है, लगता है तुम्हारी जबान चलने लगी है हाँ। और ये बोलकर वो बस जो पास में पड़ा हुआ उन्हीं के टेबल पर जूस था वो उसके ऊपर फेंक देती है और बोलती है, अब अच्छा लग रहा है, काफ़ी बन ठन के आते हो यहाँ पर, हाँ क्या दिखाने के लिए आते हो लोगों को अपनी सेक्सी बॉडी, बट याद रखना तुम्हारे जैसे दर्दी लोगों को कोई पसंद नहीं करेगा। एंड वीजिंग बस खड़ा हुआ था पूरे कॉलेज के सामने। वीजिंग का फिर से कचरा हो चुका था क्योंकि कैंटीन में बहुत सारे लोग थे एंड तभी हम देखते हैं वांग जी को। वांग जी की नज़र जाते हैं वीजिंग पर एंड जो खड़ा हुआ था वहाँ पर और उसकी पूरी बॉडी पर जो है ना वो गिरा हुआ था जूस। और वीजिंग बस खड़ा हुआ था चुपचाप करके और हम देखते हैं वांग जी को। वांग जी बस वीजिंग को देख रहा था और तभी वीजिंग की नज़रें भी वांग जी की नज़रों से मिल जाती है और वीजिंग वांग जी को देखता है हेल्पलेस आई से, मतलब ऐसा देखता है जैसे कि मानो वो हेल्प मांग रहा हो वांग जी से। बट वांग जी अपना मुंह फेर लेता है और वीजिंग को ये बहुत बुरा लगता है। वीजिंग मतलब वीजिंग का गगा लगता है वांग जी, बट फिर भी वीजिंग अपने मन में सोचता है उन्होंने मेरी हेल्प नहीं की, बिल्कुल भी नहीं की। वांग लिंग जाओ तुरंत ही बोलती है, चलो अब ये नीचे पड़ा हुआ जूसे से साफ करो। और ये बोलकर वो तुरंत ही वीजिंग को जो पोंछा था वो दे देती है, मतलब कि उसकी हैंकरचिप निकाल कर और बोलती है चलो इसे साफ़ करो। वीजिंग देखता है और बोलता है मैं नहीं करने वाला। ये देखने के बाद वांग लिंग जाओ को गुस्सा आता है एंड वो वीजिंग को पकड़ती है उसके हेयर से और बोलती क्या कहा तुमने, हाँ क्या नहीं करोगे तुम? वीजिंग बोलता है मैं। एंड तभी आवाज़ आती है वहाँ पर एक टीचर की जो कि बोलते हैं क्या हो रहा है यहाँ पे। एंड ये आवाज़ सुनने के बाद वांग लिंग जाओ दूर हो जाती है और वीजिंग अपने कपड़ों को ठीक करने लगता है क्योंकि उसके ऊपर जूस वगैरह गिरने से वीजिंग के जो कपड़े थे वो बहुत ही ज़्यादा उसकी बॉडी से चिपक गए थे जो उसे कोल्ड ड्रिंक गिरी गई थी उसकी वजह से। और जो वीजिंग था वो अपने कपड़ों को दूर करने की कोशिश कर रहा था अपनी बॉडी से। ये बहुत ही अजीब था और नेहो सैंग भी खड़ा हुआ था और उसकी आंखों में आंसू थे। मतलब क्यों ये लोग ऐसा क्यों करते हैं, ये लोग सीनियर्स हैं तो इसका मतलब ये है कि यह बुली करेंगे लोगों को। और बस ऐसे ही खड़ा हुआ था वीजिंग और अपने आप को संभाल रहा था। एंड नी हुसैन वीजिंग को देखता रहता है, वीजिंग चलो कपड़े क्लीन करते। वीजिंग बोलता हाँ। एंड वीजिंग नी हुसैन के साथ वहाँ से वॉशरूम की ओर चला जाता है। एंड जो वैन निंग और साओ चिंगचन थे वो चुपचाप देख रहे थे और जो वैन किंग थी वो यहाँ पे नहीं थी, वो जो जियांग चैंग था उसके साथ साइड में थी और वो कुछ बातें कर रही थी, उसका ध्यान नहीं था। और तभी जो वो वापस आती हैं और देखती हैं तो यहाँ पे अभी लोग सब टीचर आ गए थे तो सड़ चुका था, सब अलग अलग जा चुके थे। ऐसे टीचर राउंड किया करते थे, वो ज़्यादा कुछ तो नहीं बोल सकते थे इनको क्योंकि ये बहुत रिच फैमिली से आते थे और
ये बहुत ही ईज़िली किसी भी टीचर को, किसी भी मतलब पर्सन को यहाँ से बाहर फेंकवा सकते थे। तो वो ज़्यादा कुछ नहीं बोलते हैं, बस ऐसे ही नॉर्मली आ जाते हैं जब देखते हैं कि कुछ ज़्यादा हो रहा है यहाँ पे बुली। तो इसीलिए हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी नॉर्मली अपना खाना खाता है और इसके बाद उठ जाता है और बोलता है चलो नेक्स्ट क्लास। एंड इसके बाद लंच टाइम उनका जो ब्रेक ओवर हो जाता है, इसके बाद वो फिर से अपनी क्लासेस वगैरह के लिए निकल जाते हैं। हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी आता है और फिर वो बस नॉर्मली अपनी क्लास अटेंड करता है और वीइंग भी अपनी शर्ट वगैरह क्लीन करके आता है नी हुसैन के साथ। एंड वो भी अपनी क्लास अटेंड करते हैं। ऐसे ही करके टाइम हो जाता है एंड इसके बाद उनकी क्लासेस ओवर होती हैं। वीजिंग अपने फ्रेंड्स को बाय बोलता है और इसके बाद वो चलने लगता है। एंड वो आता है पार्किंग एरिया में तो देखता है तो वांग जी वहीं पे था। एंड वीजिंग वांग जी की ओर आगे बढ़ने लगता है, बट तभी वांग जी उसकी ओर देख लेता है और आंखें दिखाता है और वीजिंग वांग जी की ऐसी आंखों से डर जाता है। एंड वीजिंग समझ गया था जैसे कि मानो कि भाई वांग जी के साथ वो नहीं जा सकता। एंड जो वीजिंग था वो फिर सोचता है कि और बोलता हाँ मुझे तो वहाँ पे जाना है ना। वीजिंग सोचता है आज तो उसके पास उसकी बाईसाइकिल भी नहीं है, वीजिंग कैसे जाएगा। फिर वीजिंग सोचता है कोई बात नहीं, मैं पैदल चला जाऊंगा। और वीजिंग गेट से बाहर निकल जाता है। एंड वांग जी अपने फ्रेंड्स को देखता है और बोलता है हाँ चलो। एंड वो लोग नॉर्मली बातें करने लगते हैं, तभी उसके फ्रेंड बोलते हैं वांग जी चले। वांग जी बोलते हैं कहाँ, तो बोलते हैं रेस करते हैं। वांग जी बोलता है ऑफ कोर्स चलो। एंड वो लोग बाइक पे बैठते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं रेस करने के लिए। एंड वो जा चुके थे। एंड वीजिंग फिर वहाँ से सीधा जहाँ पे रेस्टोरेंट में काम करता है वहाँ पर निकल जाता है और वीजिंग वहाँ पर आता है और वीजिंग वहाँ पर काम करवाने लगता है। हम देखते हैं वांग जी को। वांग जी अपने फ्रेंड्स के साथ घूमता है, मतलब मस्ती करता है और इन द एंड वो हार कर वापस से अपने घर की ओर चला जाता है। और अभी जो है ना वो 3 बज रहे थे। वांग जी अपने घर आता है और घर आने के बाद सीधा अंदर जाने लगता है। तभी मैडम लैन बोलते वांग जी बोलते मॉम गुड इवनिंग। तो बोलते गुड इवनिंग। वीजिंग कहाँ पर है, वीजिंग नहीं आया। वांग जी बोलता व्हाट, मुझे क्या पता मॉम, आई डोंट केयर, आ जाएगा जब भी आना होगा। तो वो बोलती वांग जी तुम्हारे साथ गया था ना वीजिंग। वांग जी बोलता मॉम एक्चुअली उसकी क्लास लेट होती है, छूटती है तो मैं जा रहा हूँ। यानी बोलकर वो अपने रूम में तुरंत ही चला जाता है। मैडम जो लैन थी वो बोलती हैं ये बच्चा भी ना इवनिंग को मुझे जाना है और ये सब चीज़ें कर रहा है, क्या ही बताऊँ मैं। लैन किरण अपने स्टडी रूम में थे एंड कुछ नॉर्मल काम कर रही थी अपना, और मैडम लैन वहीं पर थी। विजिंग को देखते हैं, विजिंग अपना सारा काम कंप्लीट करता है 5 बजे तक और इसके बाद वो देखकर बोलता है आज तो मुझे कैब लेनी पड़ेगी, अपनी बाईसाइकिल नहीं लेकर आया तो इसकी वजह से। एंड इसके बाद विजिंग बाईसाइकिल नहीं लेकर आया था तो वो कैब बुक करता है और वहाँ से फिर अपने घर के लिए निकल जाता है। विजिंग अपने घर आता है, घर आने के बाद देखता है मैडम लैन वहाँ पर खड़ी हुई थी एंड वो अपने सारे सामान अच्छे से चेक कर रही थी। विजिंग आता है और बोलता है मॉम गुड मॉर्निंग। तो वो बोलती कि गुड इवनिंग बेटा। विजिंग बोलता है हाँ गुड इवनिंग। इसके बाद वो आता है और बोलता है आप जा रहे हो, तो वो बोलते हैं हाँ मैंने कहा था ना हमारी 7 बजे की फ़्लाइट है। विजिंग बोलता है हाँ बट आप जल्दी आ जाना। वो बोलते हैं हाँ बेबी मैं जल्दी आऊँगी, ठीक है। विंग बोलता ओके। इसके बाद वो बोलते हैं जाओ फ्रेश हो जाओ। विंग बोलता ओके। एंड इसके बाद विंग तुरंत ही वहाँ से चला जाता है फ्रेश अप होने के लिए। हम देखते हैं कुछ टाइम के बाद जो विंग था वो फ्रेश वगैरह होके नीचे आता है और देखता है तो वहाँ पे लाइन किरण भी खड़े हुए थे एंड मैडम लाइन भी थी। वो सारी चीज़ें अच्छे से बोल रही थी, सर्वेंट्स को सब बता रही थी कि क्या करना है क्या नहीं करना, सब लोग अच्छे से हो रहा था। एंड विंग देखता है और बोलता है बाबा कैसे हैं, तो बोलते हैं हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। विंग बोलता अच्छे से जाना, वो बोलते हैं हाँ हाँ बिल्कुल बेबी। एंड नॉर्मली फिर वो अपना जो चीज़ें थे वो करने लगते हैं। विंग भी वहीं पर बैठ जाता है, नॉर्मली अपना काम करता है, किचन में जाता है एंड लोगों की हेल्प करवाता है। हम देखते हैं वांग जी को। वांग जी सर्वेंट को जूस लाने के लिए बोल चुका था क्योंकि उसे जूस पीना था। एक सर्वेंट लेके जा रहा था, तभी जो मैडम लैन थी वो बोलती हैं आके कि तुम एक काम करो, तुम जाओ और सचिन को बोलो कि वो जल्दी से बाहर आए। तो वो बोलते सर्वेंट जी। एंड इस वक्त और सर्वेंट बिजी थे तो विजिंग देखता बोलते क्या हुआ, तो वो बोलते कि हाँ मुझे मास्टर लैन के कमरे में ये जूस लेके जाना है। विजिंग बोलते कोई बात नहीं मैं लेके चला जाता हूँ, तुम जो मम्मी ने काम का है वो कर लो। तो वो बोलते ओके। विजिंग जूस की ट्रे लेता है और उसके बाद जो वांग जी का रूम था वहाँ पर निकल जाता है। हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी बस अपनी बोल सकते हैं कि लोअर में था और बस वो एक्सरसाइज कर रहा था। वांग जी उठता है और बोलता है मज़ा आ गया। इसके बाद वांग जी सीधा शावर रूम में जाता है, अपने शॉर्ट्स उसे निकाल देता है और इसके बाद वो बस शावर लेने लगता है। वांग जी अच्छे से शावर लेता है, फिर अपनी वेस्ट के अराउंड टॉवल लपेट कर वो आ जाता है और उसके बाद आकर खड़ा हुआ था और बस अपने हाथ को स्ट्रेच कर रहा था। एंड तभी डोर ओपन होता है, वीजिंग अंदर आता है और बोलता है कि वांग जी का जूस। एंड वीजिंग पलट कर देखता है वांग जी को। वांग जी वीजिंग को देखता बोलते तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। वीजिंग बोलते वो मैं जूस देने के लिए आया था। वांग जी बोलता है जूस, ओह अच्छा। एंड वांग जी वीजिंग को देखता है और फिर वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है वीजिंग की ओर। वांग जी बोलता है वैसे तुम में तो बिल्कुल भी स्ट्रेंथ नहीं है, हाँ तुम इजीली बुली हो जाते हो कॉलेज में, और तुम तो बिल्कुल भीगी बिल्ली बनकर खड़े हुए थे। विजिंग देखता है और बोलता वो गग्गा मैंने सोचा था आप मेरी हेल्प करोगे बट आपने मेरी हेल्प क्यों नहीं की। वांग जी देखता है और बोलता गग्गा। एंड वांग जी तुरंत ही विजिंग को एक झटके में ही जो है ना उसकी कमर से पकड़ के अपने क्लोज करता है। विजिंग के हाथ में जो जूस की ग्लास था वो विजिंग पकड़ लेता है, बोलता गग्गा। एंड वांग जी विजिंग को क्लोज करता है एंड उसकी आंखों में देखते हुए बोलता है डोंट कॉल मी गग्गा, मैंने तुमसे कहा है ना, वरना तुम्हें इसकी पनिशमेंट दूंगा और पनिशमेंट इतनी बुरी होगी कि तुम सोच भी नहीं सकते हो। वैसे शुरू हो जाना कल से कॉलेज में, तुम्हें अच्छे से सबक सिखाऊंगा मैं। तुम जो ये मेरी फैमिली के अंदर घुस कर आए हो ना, ये बहुत बुरा किया है तुमने।
और कॉलेज में मेरे पास मत आना, ठीक है? एंड ये उम्मीद मत करना कि मैं तुम्हें बचाऊंगा। मैं तो सोच रहा हूँ काश तुम्हें वो फर्श साफ करने के लिए देती, वो भी अपने हाथों से नहीं, अपनी चीख से। एंड तुम्हें अपने टंग से वो लिक करने के लिए बोलती थी तो वो फ्लोर। वीइंग बड़ी बड़ी आंखें करके देखते और बोलती कि क्या बोल रहे हो गगा? फंक्शन बोलता बिल्कुल, मैं अपने पुराने कॉलेज में ये लोगों से करवाता था। मज़ा आता है ना बहुत पुली गाने में, तुम्हारे जैसे एकदम वीक ओमेगास को। वीइंग बोलता छोड़िए मुझे। वांग जी जैसे वीइंग की कमर टच करता है, उसे थोड़ा सा अजीब लगता है, बट वांग जी छोड़ देता है और बोलता है दूर रहो मुझसे, सुना ना तुमने, और निकल जाओ यहाँ से। दोबारा मेरे रूम में मेरी परमिशन के बिना मत आना। वीइंग बोलता है ची। एंड वीइंग तुरंत ही निकल जाता है। जूस का गिलास रख के वांग जी जूस पीता है और बोलता है सच में यूजलेस थिंग्स। एंड अच्छा ही हुआ उसे बुली कर रहे हैं, मज़ा आ रहा है मुझे तो देख के। ये बोल के वांग जी स्माइल करता है। हम कुछ टाइम के बाद का सीन देखते हैं। वीइंग वापस नीचे आ जाता है और हेल्प करता है खाना वगैरह बनाने में। फिर इसके बाद वो लोग खाना खाते हैं, सारी फैमिली बैठकर। वांग जी भी वहीं पे था और वो लोग नॉर्मली खाना खा लेते हैं। इसके बाद लैन के रैन एंड जो बोल सकते हैं लैनी थी, वो बोलते हैं हम जा रहे हैं सिचन, पूरे घर का ख्याल रखना अच्छे से। और वो वीइंग को देखते हैं, बोलते वीइंग अब ये ना भी ख्याल रखना, ठीक है बेबी? वीइंग बोलता हाँ मैं रखूँगा। एंड वो वांग जी को देखते हैं और इसके बाद लैन के रैन देखते हैं और बोलते तुम अच्छे से रहना, अगर मुझे पता चला कि तुमने कोई भी गड़बड़ की है तो फिर तुम जानते हो ना वांग जी। वांग जी बोलता है डैड आपको हमेशा ऐसा ही क्यों लगता है कि मैं ही गड़बड़ करता हूँ? तो वो बोलते हैं बिल्कुल, क्योंकि मुझे तेरी रग रग से बहुत अच्छे से वाकिफ हूँ। तुझे क्या लगता है तू यूएस में रहता था तो मुझे पता नहीं है तू क्या क्या करता है? वांग जी अपना सर नीचे कर लेता है, बोलता है डैड चिंता मत करिए, बहुत ही अच्छे से रहूँगा। वो वीइंग को देखते हैं और बोलता है वीइंग अगर ये तुम्हारे साथ बैड बिहेव करे या कुछ भी करे तो मुझे बताना, ठीक है? इसकी अच्छे से क्लास लगाऊंगा मैं, ठीक है? एंड ये बोलकर वो वांग जी को घूर के देखते हैं। वांग जी देखता है, बोलता है डैड आपको लगता है ये? एंड वांग जी उसे घूर के देखता है। लैन किरण वीइंग के पास आते हैं, वीइंग को हक करते हैं और इसके बाद वो बोलते हैं वीइंग अगर ये तुम्हें कुछ भी करे ना तो मुझे बता देना, ठीक है? इसके बाद मैं इसे देख लेना कैसे सबक सिखाता हूँ। वीइंग बोलता नहीं ऐसी कोई बात नहीं वांग जी गगा। तब वांग जी घूर के देखते बोलता डोंट कॉल मी गगा। एंड ये सुनकर लैन किरण बोलते वांग जी तुम लगता है अपनी तमीज़ भूल गए हो। वांग जी बोलता सॉरी डैड। एंड वो इग्नोर करता है। इसके बाद देखते हैं वो वीइंग को एंड वांग जी को बोलते हैं वांग जी तुम इसके बड़े भाई हो और आज से तुम्हें इसके साथ कॉलेज से आना है, कॉलेज से जाना है और तुम्हें इसका पूरा ख्याल रखना है, ठीक है? अगर मुझे पता चला वांग जी कि तुमने, वांग जी बोलता ऑफ कोर्स समझ गया। एंड वो वीइंग को देखता बोलता चिंता मत करिए डैड, इसका अच्छे से ख्याल रखूंगा मैं, कॉलेज के अंदर भी, कॉलेज के बाहर भी और घर में भी। और ये बोलकर वांग जी वीइंग को डबल स्माइल देता है। वीइंग वांग जी की इस स्माइल से डर जाता है। इसके बाद वो लान सिचन को देखते हैं और बोलते हैं सिचन अच्छे से ख्याल रखना, ठीक है? वांग जी बोलता है लान सिचन बोलते हैं हाँ ठीक है। इसके बाद वो नॉर्मली बोलते हैं बाय चलो। इसके बाद वो घर से बाहर आते हैं, सामान वगैरह पहले कार में रख दिया गया था और वो वहाँ से एयरपोर्ट के लिए निकल जाते हैं। लान सिचन बोलता है डैड मैं आपके साथ चलता हूँ। वो बोलते हैं बेटा रहने दो, बट लान सिचन बोलते हैं इट्स ओके डैड मैं चलता हूँ। इसके बाद जो है ना लैन किरण के साथ लैन सिचन चला जाता है उन्हें एयरपोर्ट छोड़ने के लिए। अब वहाँ सिर्फ वीजिंग था एंड वांग जी था। वांग जी अपना फ़ोन पिक करता है और बोलता है हेलो, क्योंकि उसका फ़ोन वाइब्रेट कर रहा था। दूसरे उसके फ्रेंड बोलते हैं हे वांग जी क्या कर रहा है, आजा यार क्लब में। तो वांग जी बोलता है ऑफ कोर्स आ रहा हूँ, चिंता मत कर बड़ी। और उसके बाद वो तुरंत ही वहाँ से निकल जाते हैं। कुछ टाइम के बाद का सीन देखते हैं। वांग जी अपने फ्रेंड्स के साथ आता है क्लब में एंड एंजॉय करता है, ड्रिंक करने लगता है। हम वीजिंग को देखते हैं। वीजिंग वहीं पे बैठा हुआ था और उसे मैडम लैन ने अच्छे से कहा था कि वो सभी लोगों का बहुत अच्छे से ख्याल रखेगा और अगर वांग जी लेट आए तो उन्हें इन्फॉर्म कर देगा। वीजिंग सोचता है कि अगर उसने कुछ ऐसा किया तो पता नहीं क्या करेंगे। वीजिंग नॉर्मली जो है ना अपना जाता है रूम के अंदर और जो अपनी स्टडी थी वो करने लगता है। लैन सिचन वापस आ गए थे एंड उन्होंने पूछा था कि वीजिंग और कहाँ है वांग जी। तो वो बोलते वीजिंग सर अपने रूम में है और जो वांग जी सर है वो बाहर गए हैं। ये सुनकर लैन सिचन बोलता है ठीक है। इसके बाद लैन सिचन अपने रूम में चले जाते हैं। वो तो भाई अपना बिजी हो जाते हैं क्योंकि अपना ऑफिस का काम होता है और वो पूरा दिन ऑफिस की चीज़ें करते रहते हैं तो वो थक भी जाते हैं और 8 बजे तक वो सो जाते हैं। वीजिंग 8 बजे तक अपनी स्टडी करता है और फिर वो बाहर आता है ये देखने के लिए कि अभी क्या है, सब कुछ अच्छे से तो है ना। वीजिंग जाता है और सारे घर की लाइट वगैरह सब देखता है तो अभी ऑन ही थी एंड जो सर्वेंट्स थे वो अपना फिनिश जो काम है ना वो 9 बजे तक कंप्लीट कर लेते हैं। वीजिंग सबको देखता है। सर्वेंट बोलते हैं मास्टर हम जा रहे हैं। वीजिंग बोलता है हाँ ठीक है। इसके बाद वो लोग निकल जाते हैं वहाँ से एंड वीजिंग जाते टाइम पूछता है क्या वांग जी सर आ गए। तो वो देखते हैं और बोलते हैं नहीं वो तो अभी तक नहीं आए। वीजिंग बोलता है ओके ठीक है एंड वो सर्वेंट्स जो भी थे वो सारे निकल जाते हैं। वीजिंग सोचता है कि अब मैं क्या करूँ। इसके बाद वीजिंग तुरंत ही वहाँ से जो गार्डन था गार्डन एरिया में चला जाता है। यहाँ की लाइट्स वगैरह कुछ जो है ना वो ऑफ करके वीजिंग गार्डन एरिया में आता है एंड फिर उसके बाद वो बनीस के पास जाता है एंड देखता है तो भाई बनीस तो जो उनका शेल्टर था उसमें जाके आराम से सोए हुए थे, एक दूसरे के ऊपर गिरे हुए थे। कोई कुछ कर रहा था तो कोई कुछ कर रहा था। तभी वीजिंग की नज़र पड़ती है 2 रैबिट्स पे, एक ब्लैक एंड एक वाइट एंड वो लोग कुछ नोटी कर रहे थे। वीजिंग ये देखता है बोलता हाँ ओह गॉड सच में। वीजिंग देख के फ्लश करता है और वापस वो अपना फेस टर्न कर लेता है और उन्हें उनका पर्सनल टाइम एंजॉय करने देता है।
वीजिंग आकर फिर बेंच पर बैठ जाता है और देखने लगता है बाहर जो स्टार्स थे कुछ वो दिख रहे थे। वीजिंग उन्हें देखने के बाद बोलता है ये स्टार्स कितने ब्यूटीफुल लगते हैं ना। और वीजिंग उन्हें ही देख रहा था तो वीजिंग को बहुत अच्छा लग रहा था। एंड तभी वीजिंग को आवाज़ आती है कुछ कार की, या एक कार वहाँ पर आकर रुकती है और उसमें से कुछ 2 लोग बाहर निकलते हैं और वो लोग ऐसे लग रहे थे जैसे लड़खड़ा रहे हो। तभी वांग जी कार से बाहर निकलता रहा। सही कहा यार तुमने। और बोलता है हाँ मैं तो सच में थक गया यार, बाइक लेके गया था बट लगता नहीं बाइक ले आएंगे। तो वो बोलते चिंता मत कर, बाइक तेरी मॉर्निंग को तेरे घर पे मिल जाएगी। वांग जी बोलता हाँ ठीक है बाय बाय मैं जा रहा हूँ। तो वो बोलते हैं हाँ बाय बाय। एंड वांग जी जो है ना लड़खड़ाते हुए आना शुरू कर देता है गेट की ओर। एंड जो वहाँ पे गार्ड था वो ऑब्वियसली वांग जी को देखता है, गेट ओपन कर देता है और वांग जी लड़खड़ाते हुए कदमों से आगे बढ़ रहा था। एंड वीजिंग जब वांग जी को ऐसे देखता है वो तुरंत ही आता है, बोलता गगा। वांग जी देखता है और बोलता हाँ कौन। एंड वो देखता है और बोलता तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे। हाँ मैंने कहा है ना अपनी शक्ल मत दिखाया करो मुझे, समझ आया ना तुम्हें। और अगर तुम मुझे दिखाए ना तो मैं तुम्हारी हड्डी पसली ये कर दूंगा। और ये बोल कर वांग जी आगे बढ़ता है एंड वो लड़खड़ा जाता है इससे पहले कि वो गिर पाता। विजिंग पकड़ लेता है, बोलता है मैं छोड़ देता हूँ। एंड वांग जी के दोनों हाथों को विजिंग पकड़ लेता है, अपने शोल्डर पर रखता है और वांग जी की हेल्प करता है और बोलता है देखो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। विजिंग देखता है और बोलता है खुद तो ठीक से चल नहीं पा रहे, बोलते हैं मुझे छोड़ेंगे नहीं। हाँ एंड विजिंग लेके जाने लगता है। वीजिंग वांग जी को अंदर लेकर आता है और उसके बाद वो सीढ़ियों से वांग जी को चढ़ाने लगता है और वांग जी तो अपना पूरा वेट वीजिंग के ऊपर डाल देता है। विजिंग बोलते क्या कर रहे हो गगा, ओ माय गॉड मैं दब जाऊंगा आपके नीचे, ओ गॉड। एंड वो धीरे धीरे करके वांग जी को लेके आने लगता है एंड कैसे तैसे करके वो वांग जी को ऊपर लेकर आता है। और उसके बाद वो डोर ओपन करता है वांग जी के रूम का और वांग जी को अंदर लेकर आता है। और वो देखता है जो लाइट्स थी उन्हें ऑन करता है जो पास में लाइट वाला था और उसके बाद वो वांग जी को आगे लेके जाता है एंड लाइट्स वो जो फुल लाइट थी उसे ऑन नहीं कर पाता, जो डिम लाइट थी उसे ऑन कर देता है। और वही यिंग वांग जी को लेके बैठ के पास आता है, बोलता है यहाँ पे लेट जाइए। एंड जो वांग जी था ना वो डिसबैलेंस होता है और सीधा ऊपर करता है वीजिंग के। एंड वीजिंग वांग जी के नीचे दब गया था। इन बोलता एंड वांग जी बोलता है शराब मुझे सोने दो। हाँ एंड वांग जी जो है ना धीरे धीरे वीजिंग की बॉडी के ऊपर कर्व करने लगता है, यानी कि ऊपर आने लगता है। वीजिंग बोलते छोड़ो हटो। एंड जो वांग जी था ना वो वीजिंग के नेक के पास आ जाता है एंड उसे वहाँ पे टच करता है एंड वीजिंग की इससे सांसें रुक जाती हैं। वीजिंग को ऐसा लगा जैसे उसकी बॉडी में जैसे करंट तोड़ गया हो। वीजिंग बोलते काका हाँ ये क्या कर रहे हो। एंड अभी तक वीजिंग की फर्स्ट हीट भी नहीं आई थी। जो वीजिंग था ना वो अभी 18+ नहीं हुआ था। और वीजिंग जब वांग जी के मतलब फेस को अपने नेक के पास फील करता है और जो उसके बॉडी वांग जी के फेस टच हो रहा था वीजिंग के नेक पर, वीजिंग को ऐसा लग रहा था जैसे अभी की मानो वो बर्न कर जाएगा पूरी तरह से। वीजिंग वांग जी को दूर करने लगता है, काका दूर हटो। और ये बोलकर वो दूर करने लगता है बट वांग जी पूरी तरह से ड्रंक था। वो वीजिंग की कमर पकड़ता है और अपनी क्लोज कर लेता है और बोलता है क्या कर रहे हो, ये इतना सॉफ्ट क्यों है। और वीजिंग को वो टच करने लगता है एंड जैसे ही वांग जी की मतलब वीजिंग जो है ना वो वांग जी के हाथों को देखता है जो उसकी मतलब कमर पे था, उसे देखने के बाद तो वीजिंग की सांसें रुक जाती हैं क्योंकि वांग जी वीजिंग को टाइट करके पकड़ रहा था और वांग जी के जो टच था वो वीजिंग को फील होता है। भले ही वांग जी ने वीजिंग के शर्ट के अंदर हाथ नहीं डाला था बट फिर भी वीजिंग की कमर को पकड़े हुए था। एंड वांग जी बोलता है ये इतना सॉफ्ट क्यों। फिर बोलता छोड़िए मुझे। एंड वांग जी एक झटके में जो वीजिंग दूर जा रहा था उसे अपने क्लोज करता है और गधे से जो वीजिंग था वो उसके लिप्स वांग जी के लिप्स से टच हो जाते हैं। और वीजिंग बड़ी बड़ी आंखें करके देखता है और बोलता एंड वो तुरंत ही दूर करता है। वांग जी गिर जाता है और बोलता क्या हुआ। हाँ एंड वांग जी देखता रहता तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। हाँ एंड ये बोल के वांग जी तुरंत ही वीजिंग के फेस को पकड़ता है और उसे पिंच कर लेता है एकदम एक झटके से अपने ऊपर गिरा लेता है। अभी जो वीजिंग उठकर खड़ा हुआ था वांग जी तुरंत ही उसे गिरा लेता है और वीजिंग के हाथ को पकड़ के उसकी कमर के पीछे मोड़ देता है। बोलता क्या कर रहे हो। हाँ मेरे रूम में मेरा फ़ायदा उठा रहे हो। हाँ मैं तुम्हारा टांग तोड़ दूंगा अगर तुम मुझे दोबारा दिखे तो, निकलो यहाँ से। और वांग जी धक्का देता है जिस वजह से वीजिंग गिर जाता नीचे और वीजिंग को लग जाती है। बोलता खगा। एंड वो देखता है और वांग जी जो है ना वो अपने हाथों को पूरी तरह से फैलाकर बेड पर लेट जाता है। वीजिंग देखता है और बोलता है कितने बदतमीज है ये। और वीजिंग अपने फेस को टच करता है और बोलता है ये क्या हुआ, ये मेरे। एंड वीजिंग अपने लिप्स को टच करता है, भले ही वो किस नहीं था बट एक दूसरे के साथ लिप लॉक तो हुआ था ना उन लोगों का। वीजिंग अपने लिप्स को टच करता है और उसे बहुत अजीब लगता है। सच में वांग जी के लिप्स उससे टच हुए। वीजिंग को पता नहीं क्यों अजीब लग रहा था। वीजिंग की हार्ट बीट फास्ट हो गई थी। वीजिंग तुरंत ही वांग जी के रूम से भाग जाता है और वो अपने रूम में आता है, डोर बंद करता है और नीचे बैठ जाता है और बोलता है ये क्या हुआ अभी। हाँ ये अजीब सी फीलिंग क्यों है मेरे अंदर, ये क्या हुआ अभी। वीजिंग की पूरी बॉडी जैसे कि उसे मान ऐसा लग रहा था बर्न कर रही हो, उसे एकदम हॉटनेस फील हो रही थी। वीजिंग बोलता है हमें लगता है बात लेना पड़ेगा। वीजिंग तुरंत ही वहाँ से भाग जाता है, बाथरूम में आता है और उसके बाद वो बात लेने लगता है। वीजिंग बात लेता है आराम से और उसके बाद वो बोलता है अब थोड़ा बहुत ठीक लग रहा है। वीजिंग को बहुत अजीब लग रहा था उसकी बॉडी में। वीजिंग को पहली बार ऐसी कोई किसी अल्फा ने छुआ था। वीजिंग इसके बाद तुरंत ही बाहर आता है और आकर बेड पर लेट जाता है।
और वीजिंग बस अपनी आंखें बंद करता है। एंड जैसे ही वो आंखें बंद करता है उसे वांग जी का वो टच फील होता है। वांग जी के हाथ कैसे वीजिंग की कमर पर थे और कैसे वांग जी ने अपनी ग्रिप को टाइट किया था। जैसे वीजिंग ये याद करता है, वीजिंग की आंखें बंद हो जाती हैं एकदम और वीजिंग को अजीब सी फीलिंग होती है। वीजिंग बोलता है ये क्या है, मेरी बॉडी में अजीब से सेंसेशन क्यों हो रही है, ऐसा लग रहा है जैसे मेरी बॉडी में एक अजीब सी लहर दौड़ रही हो। वीजिंग बोलता है ये मैं क्या सोच रहा हूँ, नहीं वीजिंग नहीं, बिल्कुल नहीं। और वीजिंग फिर अपने आप को शांत करता है और अपनी आंखें बंद करता है और उसके बाद बोलता है मुझे सोना होगा। वीजिंग बस चुपचाप करके सो जाता है और उसे नींद बहुत मुश्किल से आती है। वहीं वांग जी तो भाई पूरी तरह से बेवड़ों की तरह सो चुका था। इसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग होती है, जो लायन सेजन थे वो उठते हैं और रेडी हो जाते हैं। वीजिंग भी उठता है और वो भी रेडी हो जाता है। इसके बाद वो नीचे आते हैं एंड वीजिंग बोलता है गुड मॉर्निंग गगा। लायन सेजन बोलती गुड मॉर्निंग वीजिंग। वांग जी वीजिंग बोलता है पता नहीं गगा, मैं तो अभी आया हूँ। वो बोलते ठीक है। इसके बाद लायन सेजन नीचे आते हैं और आकर बैठ जाते हैं और देखते हैं और बोलते वीजिंग देखो आज से मैं यहाँ पर हूँ, ठीक है, कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए। अगर कुछ भी गलत हुआ ना तो सब कुछ मुझ पे आ जाएगा, क्योंकि मैं यहाँ पे बड़ा हूँ। मॉम डैड शायद कुछ टाइम के बाद आएंगे, हो सकता है उन्हें 20 से 15 दिन लग जाएं या महीना भी लग सकता है। और वैसे भी मैंने सोचा है कि मैं उन्हें थोड़ा बाहर टाइम दूँ, क्योंकि डैड हमेशा काम में बिजी रहते हैं और मॉम घर पे बिजी रहती है, तो उन्हें भी थोड़ा टाइम मिलना चाहिए ना। पिंक बता हाँ आपने सही कहा गगा। एंड हम देखते हैं तभी वांग जी अपना सर पकड़ते हुए नीचे आ रहा था। एंड वांग जी भाई डे में इतना हॉट लग रहा था, अभी अभी वो बात लेके आया था। वांग जी आता है नीचे और बोलता है प्लीज़ मेरे लिए लेमन टी लेकर आओ, मेरा सर दर्द कर रहा है। ये सुनने के बाद सर्वेंट बोलते जी। एंड वीइंग वांग जी को देखता है और उसे कल की चीज़ याद आती है, बट वीइंग अपना फेस साइड कर लेता है। वांग जी आता है तुरंत और बैठ जाता है और देखता है, बोलता है गुड मॉर्निंग। वो बोलते हैं हाँ गुड मॉर्निंग। वीजिंग देखता है और फिर वो भी बोलने वाला था बट उसे याद आता है तो वो चुप हो जाता है। इसके बाद जो वांग जी था उसे जो सर्वेंट थे वो लेमन टी वगैरह ला कर दे देते। वांग जी पीता है और बोलता है हाँ अच्छा लग रहा है, हाँ कुछ अच्छा लग रहा है। लायन सेजन देखते हैं और बोलते वांग जी ये क्या है, कल से तुम पूरे टाइम पर आओगे, तुम मुझे 9 बजे के बाद बाहर नहीं मिलने चाहिए। वो वीजिंग को देखते हैं, बोलते वीजिंग अगर ये 9 बजे के बाद बाहर जाए तो मुझे बताओगे, ठीक है। वीजिंग देखता है और बोलते गगा मैं। वो बोलते हाँ बिल्कुल, तुम इस पर ध्यान रखो, अगर ये कोई भी गड़बड़ करता है 9 बजे से बाहर जाता है तो तुम मुझे बताओगे, ठीक है, और उसके बाद मैं इसकी क्लास लगाऊंगा। वांग जी बोलते गगा ये आप क्या कर रहे हो, आपको पता है ना। तो वो बोलते नहीं वांग जी देखो मैं नहीं चाहता कि कुछ भी गड़बड़ हो, ठीक है, और इस वक्त डैड ने पूरे घर की जिम्मेदारी मुझे दी है तो मैं नहीं चाहता कि कुछ भी गड़बड़ हो। वांग जी बोलते गर्ल। लांस सिचन बोलते नहीं। एंड वो विजिंग को देखते बोलते विजिंग ये तुम्हारी जिम्मेदारी होगी कि रात को 9 बजे से बाद में घर से बाहर न जा पाए। ये सुनकर विजिंग बोलते क तभी मेड आती है और बोलती है सर खाना रेडी है। ये सुनकर वो बोलते हैं हाँ ठीक है। एंड इसके बाद वो उठ जाते हैं वहाँ से और डाइनिंग टेबल की ओर चले जाते हैं। वांग जी घूर के देखते बोलता इस विजिंग के तो मुझे सबक सिखानी पड़ेगी, ये क्या मेरे घर में, हाँ मेरे मॉम जब देखो तब इसी के मतलब गुणगान गाती रहती है और दूसरे मेरे डैड वो भी इसी की साइड लेते हैं और अब गगा भी, गगा हमेशा मेरी साइड लेते हैं बट नहीं आज तो इसकी साइड ले रहे हैं, तो इसको भी अच्छे से सबक सिखाऊंगा मैं। और ये बोल के वो स्माइल करता है। हम कुछ टाइम के बाद देखते हैं वो सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे एंड खाना खा रहे थे। कुछ टाइम के बाद वो लोग खाना कंप्लीट करते हैं। लायन सेजन बोलते हैं वांग जी तुम विजिंग को अपने साथ ही लेके जाओगे, ठीक है, और उसे लेके भी आओगे। वांग जी बोलता है "हाँ, ठीक है गगा", और ये बोल के अपनी आइज़ रोल करता है। इसके बाद वांग जी जाता है और अपने बैग वगैरह लेके आता है और वैसे भी उसके पास बैग के नाम पे कुछ नहीं था, खाली। वांग जी तुरंत ही वहाँ से जाता है और लायन सेजन को बोलता बाय गा। लायन सेजन बोलता बाय। विजिंग भी आता है तुरंत अपना बैग लेके और बोलता गगा बाय। लायन सेजन बोलते बाय विजिंग। इसके बाद वो बाहर आते हैं और जो लायन सेजन थे वो अपनी कार में बैठते हैं और वांग जी अपनी बाइक पर। एंड विजिंग जो है ना वो फिर से स्ट्रगल करता है और वो बैठ जाता है। वांग जी विजिंग को घूर के देखते और बोलता डोंट टच मी। विजिंग बोलता हाँ ठीक है मैं नहीं करूँगा। वांग जी बोलता वेरी गुड, तुम्हारे लिए यही सही होगा। इसके बाद जो वांग जी था वो निकल जाता है वहाँ से, बहुत ही स्पीड में बाइक चलाता है और वीजिंग को डर लग रहा था। वीजिंग को लग रहा है आज तो वो सच में पक्का मरेगा और वीजिंग बस ऐसे ही डरते हुए वांग जी के साथ बाइक पे बैठ के जा चुका था। एंड फिर से वांग जी वीजिंग को कॉलेज की कुछ ही दूरी पर उतार देता है। वीजिंग उतर जाता है और फिर से उसे चक्कर आ रहे थे बट वीजिंग बॉल को पकड़ लेता है। वांग जी बोलता है यूजलेस थिंक। वीजिंग बस इग्नोर करता है और वांग जी आगे चला जाता है। वांग जी को उसके फ्रेंड्स मिल जाते हैं और फिर से वो लोग अंदर जाते हैं और आज से वो लोग सोचते हैं कि चलो बुली करते हैं। वो बोलते हैं ओके स्टार्ट। एंड वो इधर उधर लोगों को देखने लगते हैं और बोलते हैं चलो। वैसे भी वांग जी तुम्हें पता ना कल होमवर्क दिया था वो तुमने किया नहीं। वांग जी बोलता है हाँ मुझे होमवर्क करने की क्या ज़रूरत है, वैसे भी मैं तो ऐसे ही टॉप कर लूँगा। तो वो बोलते हैं हाँ यार ठीक है बट चल होमवर्क करवाते हैं किसी से। और उसके बाद वो निकल जाते हैं जो असाइनमेंट उन्हें मिला था कल करने के लिए। तो वो इधर उधर ढूंढते हैं लोगों को और बस उनसे काम करवाना शुरू कर देते हैं। हम वीजिंग को देखते हैं। वीजिंग जो है ना अपने फ्रेंड्स के साथ आता है और साउथ आता है और बोलता है गुड मॉर्निंग। वीजिंग भी देखता है और बोलता है गुड मॉर्निंग। इसके बाद वो चलने लगते हैं और वो अपनी क्लास के पास आ जाते हैं। उसके बाद अंदर जाते हैं और नॉर्मली अपनी फर्स्ट क्लास अटेंड करते हैं। फर्स्ट क्लास कंप्लीट होती है और उसके बाद उन्हें बताया जाता है उनकी नेक्स्ट क्लास आज नहीं आने वाली क्योंकि उनके टीचर किसी इंपॉर्टेंट काम की वजह से नहीं आए हैं, तो आज उनकी सेकंड क्लास खाली है।
इसके बाद वो लोग बाहर आ जाते हैं। विजिंग सोचता है कि वो लाइब्रेरी में जाएगा और स्टडी करेगा और इसके बाद वो वहाँ से निकल जाता है। हम कुछ टाइम के बाद देखते हैं विजिंग लाइब्रेरी के अंदर था और वो स्टडी कर रहा था एंड तभी वहाँ पे वैन चाओ और उसके फ्रेंड्स आते हैं और वो लोग देखने लगते हैं एंड लाइब्रेरी में जितने भी स्टूडेंट्स थे सभी को बुली करना शुरू कर देते हैं और वो लोग उनकी बुक्स फाड़ रहे थे, उनसे वो कुछ भी करवा रहे थे। विजिंग जो है ना वो अपनी स्टडी में बुक मतलब एकदम पूरी तरह से गुम था। तभी अचानक से उसे कुछ आवाज़ आती है एंड विजिंग पलट कर देखता है और वो डर जाता है क्योंकि यहाँ पर वैन चाओ खड़ा हुआ था और वो एक स्टूडेंट को बोल रहा था चलो जल्दी करो अपनी शर्ट उतारो, और ये बोलकर वो उसकी ओर डबल तरीके से देख रहा था। जो विजिंग ये देखता है तो वो डर जाता है और वो लोग वहाँ पे लोगों को हरास कर रहे थे एंड विजिंग डर के मारे जो है ना वहाँ से उठ जाता है और जो जाने लगता है। तभी अचानक से वैन चाओ बोलता है ओह क्या बात है, तुम जाने की कोशिश करो हे जूनियर। एंड विजिंग जो है ना वो वहीं पर रुक जाता है। विजिंग वहाँ से भागने की कोशिश करता है बट तुरंत ही जो उसके फ्रेंड्स थे वो पकड़ लेते हैं विजिंग को और वैन चाओ के सामने लाकर खड़ा कर देते हैं। वैन चाओ देखता है विजिंग को और बोलता है ओ गॉड ये लिटिल ओमेगा तो भागने की कोशिश कर रहा है, क्यों ना थोड़ा सा मज़ा किया जाए। और ये बोल के वो स्माइल करते हैं। विजिंग को देखते हैं और बोलते तुम्हारी पर्सनालिटी देख के लगता है तुम तो बहुत ही लोअर किस्म के इंसान हो, तो चलो एक काम करते हैं थोड़ा सा मज़ा करते हैं तुम्हारे साथ। एंड वो अपनी फ्रेंड्स को देखता रहा, तुम देख क्या रहे हो, जाओ एंजॉय करो लोगों के साथ, अच्छे से सबक सिखाओ, पनिश दो उन्हें। एंड वैन चाओ ये बोलकर अपने फ्रेंड्स को बोलता जाओ एंड वो तुरंत ही वहाँ से निकल जाते हैं। विजिंग जो है ना वो अकेला खड़ा हुआ था। वैन चाओ धीरे धीरे करके विजिंग के आगे बढ़ने लगता है। विजिंग बोलता है वो मैं वैन चाओ स्माइल करता है और विजिंग के पास आता है थोड़ा सा और बोलता है दिखने में तो तुम बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, तुम्हारी फिगर क्या बात है, ऐसे तुम मुझे देख के तुम्हारी शक्ल लगता नहीं है कि कोई तुम्हारे क्लोज आया होगा, तुम स्टिल वर्जिन हो ना। एंड विजिंग ये सुनने के बाद बड़ी बड़ी आंखें करता है और बोलता है ये क्या बोल रहे हो तुम। वैन चाओ स्माइल करता है और बोलता है मैं क्या बोल रहा हूँ, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है, बट तुम क्या हो ये बात से फ़र्क पड़ता है। एंड वैन चाओ विजिंग के फेस को देख रहा था। वो जैसे विजिंग के क्लोज आता है विजिंग बोलता है दूर एंड वो विजिंग जो है ना वैन चाओ के हाथों को दूर कर देता है। एंड वैन चाओ देखता है और बोलता है तुम्हारी इतनी हिम्मत। विजिंग बोलता है दूर हटो एंड ये बोलकर विजिंग जाने लगता है। तभी वैन चाओ विजिंग का हाथ पकड़ता है और उसे खींचता है अपनी ओर और विजिंग सीधा वैन चाओ के क्लोज आता है। और वैन चाओ जो है ना वो विजिंग को देखता घूर के और बोलता है क्या कहा तुमने, तुमने मुझे दूर किया। विजिंग बोलता है मुझे छोड़ो एंड विजिंग छुड़ाने लगता है। बट जो वैन चाओ था वो विजिंग के जो मतलब बोल सकते हैं बट एरिया था वहाँ पे वो अपने हाथों को लेके जाता है और विजिंग के जो बम थे उन पे स्क्वीज़ करता है। एंड विजिंग बड़ी बड़ी आंखें करके वैन चाओ को देखता है। विजिंग को इतना डिस्गस्टिंग फील होता है। विजिंग तुरंत ही वैन चाओ को धक्का देता है और उसके फेस पर एक जोरदार स्लैप जड़ देता है और बोलता है आइंदा से मुझे हाथ लगाने के बारे में सोचना भी मत, वरना मैं तुम्हारा वो हाल करूँगा जो तुमने सोचा नहीं होगा। और ये बोलकर विजिंग गुस्से में वहाँ से चला जाता है। और ये न्यूज़ कुछ ही देरों में पूरे कॉलेज के अंदर फैल जाती है कि एक जूनियर ओमेगा ने वैन चाओ को स्लैप किया और वो भी इतने ज़ोर से कि वैन चाओ का चीक्स पूरा रेड हो चुका है। और पूरे कॉलेज में कैंपस में ये बातें होने लगती हैं और एक ने तो फ़ोटो भी निकाली थी। हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी अपने फ्रेंड्स के साथ बैठा हुआ था एंड कुछ लोगों को बुली कर रहा था। वो उनसे अपने जो बोल सकते हैं पैर थे वो दबा रहा था एंड कुछ लोगों को उसने बोला था वहाँ पे उठक बैठक करने के लिए एंड वो बेचारे जूनियर्स वहाँ पे वो सब कर रहे थे। एंड तभी जो शुयांग था उसके फ़ोन पे एक नोटिफिकेशन आता है। वो देखता है और बोलता है हाँ ये क्या है। एंड वो देखता है और बड़ी बड़ी आंखें करता है और बोलता है ओह माय गॉड यार ये देखो। वो बोलते क्या हुआ। वांग जी बोलता है क्या हुआ जो इतना ज़ोर से चिल्ला रहा है तुम। शुयांग भाग के आता है और बोलता है ये देख यार ओह माय गॉड इस अल्फा की तो इस जूनियर ने बजा दी। वांग जी बोलता है व्हाट क्या हुआ, तो बोलते ये देख। एंड वो लोग दिखाते हैं एंड वांग जी देखता है और बोलता हाँ ये। एंड वांग जी फेस देखता है और उसके बाद वो बोलता हाँ ओह इसने। तभी शुयांग बोलता है यार देख क्या बात है, इस ओमेगा में तो गट्स हैं। हाँ इसने एक अल्फा को थप्पड़ मारा है देख। हाँ वैसे मुझे खुशी काफ़ी हो रही है, काफ़ी मतलब अगर मैं होता ना तो ओमेगा को छोड़ता नहीं। बट ये वैन चाओ है, कल इसने हमसे पंगा लिया, अब तो इसकी इज्जत की धज्जियाँ उड़ गई। देखो 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 ओ माय गॉड मज़ा आ रहा है, देखो लोग कैसे कमेंट कर रहे हैं यार। एंड वांग जी की नज़रें बस विजिंग पे थी। वांग जी बोलता है इसने थप्पड़ क्यों मारा। वैन चाओ देखता है आई मीन जो शुयांग था वो बोलता है वांग जी तुझे क्या लगता है ये एक ओमेगा है और वैन चाओ अल्फा है। जहाँ इसने थप्पड़ मारा तो मुझे लगता है इसने इसको कोशिश किया होगा हरास करने का। आई थिंक मुझे यही लगता है। एंड जैसा वैन चाओ का जो एटीट्यूड है एंड जो उसका बिहेवियर है मुझे ये लगता है कि उसने यही किया होगा। एंड देख नीचे कुछ कमेंट्स भी आ रहे हैं अननोन आईडीज़ से। वांग जी सबको देखता है और उसके बाद वो बोलता है सही कहा। तभी सॉन्ग लेन आता है और बोलता है यार ये ठीक लगता है क्या। वांग जी देखता है बोलता है छोड़ो हमें क्या करना, तो बोलते हैं हाँ सही है चलो।
इसके बाद वो लोग वहाँ से अपनी क्लासेस जो भी थे ना उन्हें अटेंड करने के लिए निकल जाते हैं। वो कौन सी अटेंड करते हैं, सही से कहाँ सुनते हैं। एंड वीजिंग अपनी क्लास में आ चुका था। उसके फ्रेंड्स बोलते हैं वीजिंग तुम ठीक तो हो ना। वीजिंग बोलता हाँ मैं ठीक हूँ। तभी जो साओ शिंचन था वो तुरंत ही जो फ़ोन में जो था ना वो दिखाता और बोलता वीजिंग क्या है ये। वीजिंग देखता और बोलता उसने उसने मेरे साथ मिसबिहेव किया तो मैंने बस उसे स्लैप कर दिया। साओ शिंचन बोलता है ओह बिल्कुल सही किया वीजिंग, तुमने बिल्कुल सही किया। एंड इसके बाद वो नॉर्मली अपनी क्लासेस अटेंड करते हैं। एंड हम देखते हैं वैन चाओ जैसे अपनी क्लास से बाहर निकलता सभी लोग बातें करने लगते हैं एंड गॉसिप्स हो रही थी। तभी जो वांग लिंगजाओ थी वो आती है और बोलती है वैन चाओ ये सब क्या है, तुम्हारी वजह से पूरी की पूरी हमारी गैंग की बदनामी हो रही है। और मैं तुम्हारी इतनी हॉट सी ब्यूटीफुल सी जो सेक्सी गर्लफ्रेंड हूँ उसका क्या, और तुम उस ओमेगा के पीछे थे। वैन चाओ देखता है और बोलता है मुझे पता है तुम अच्छी दिखती हो, ब्यूटीफुल हो, हॉट हो, सेक्सी हो, बट तुम्हें पता है कभी कभी ना इनोसेंट लोगों के साथ खेलने में मज़ा आता है और वो इनोसेंट है और उसने मुझे स्लैप किया ना, तो देखना इस स्लैप का बदला मैं उससे कैसे लेता हूँ। अगर उसकी इस प्यारी सी इज्जत की मैंने धज्जियाँ ना उड़ा दी ना तो मेरा नाम भी वैन चाओ नहीं। और ये बोलकर वो देखता है वांग लिंगजाओ को। वांग लिंगजाओ कुछ भी नहीं बोलती और उसके बाद वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं और सोचते हैं कि उस ओमेगा को तो वो छोड़ेंगे नहीं। एंड हम वीइंग को देखते हैं। वीइंग अपनी क्लास वगैरह सब अटेंड करके बाहर आता है और बाहर आने के बाद वो देखता है तो उसके फ्रेंड्स वीइंग को बाय बोलते हैं। वीइंग गेट के पास आता है एंड देखता है तो वांग जी वहीं पे था एंड वो अपने फ्रेंड्स को हाई फाई दे रहा था। इसके बाद वो लोग सीधा बाइक स्टार्ट करते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। वीइंग एक नज़र देखता है वांग जी को